Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about your path ahead in terms of your career and finance. Basically, this is a reading about the next chapter of your career. So let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition. जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ बुलाता है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. और अगर आपका इंट्यूशन नहीं वर्क कर रहा है, then you can even pick your pile according to your date of birth. Alright, so pile 1, it says motivation. Pile 2, simplicity. Pile 3, boundaries. तो जो भी कार्ड अगेन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे वो वाला कार्ड पिक करना है. अभी 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट आएगा थोड़ा पास से इन कार्ड्स का, तो उस समय पर उस टाइम पर you should close your eyes, take a deep breath and release, and then open your eyes and see कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपको सुंदर लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, वो वाला कार्ड पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो, then you should pick your pile according to your date of birth. So pile 1, अगर आपका birthday 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है, pick pile 1. अगर आपका birthday 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31 को आता है किसी मंथ के, pick pile 2. अगर आपका birthday 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल नंबर 3 को पिक करना है. ऑलराइट, सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट, hello pile number 1. So this is your reading. You chose the motivation card or you picked this pile because आपका birthday 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23 या 26, 28 को आता है किसी मंथ के. So let's get started. Pile number 1. What can they expect next in their career? का जो नेक्स्ट चैप्टर है करियर का, या नेक्स्ट साइकिल जो है करियर का, उसमें वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. what is unfolding for pile 1 in their path ahead. Okay, so we have Virgo. It says clearing. So Virgo sign does represents के भाई आप competition hurdle, obstacles, fights, arguments, legal issues, hospitals, courthouses, serviceable jobs, wherever you have to solve other people's problem on everyday basis, उस तरीके करियर में इन्वॉल्व हो गए. I feel pile 1, many of you guys are doctors, many of you guys can be lawyers. ऑलराइट, जहाँ पर भी आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है एवरीडे, कोई ना कोई किसी ना किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, उस तरीके करियर्स में आप जा रहे हो, उस तरीके काम आप कर रहे हो. इवन इफ़ यू आर अ पर्सन वर्किंग इन IT सेक्टर, तो आप कुछ ऐसे कामों में हो सकते हो जैसे जहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल सम इशू केम अप इन सम सॉफ्टवेयर, इन सम कंप्यूटर सिस्टम, सो यू हैव टू गो एंड फिक्स दैट थिंग. या आप HR में हो सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स में हो सकते हो. सो व्हाटएवर इट इज़, जो न्यू साइकिल है आपके करियर का, नया चैप्टर है आपके करियर का, इट शोज कि भाई हाँ, you may not deal with, you can of course deal with some competition hurdles, obstacle, maybe आप competitive exams दो, वो चीज़ हो, बट आप कोई ना कोई ऑब्स्टिकल से डील कर रहे हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, और उससे आपको फ़ायदा है,
उससे आपको मनी आएगा। अब डॉक्टर अर्न्स थ्रू अदर पीपल्स इलनेसेस, लॉयर अर्न्स थ्रू अदर पीपल्स लीगल इशू, इवन जैसे एस्ट्रोलॉजर, टेरो कार्ड रीडर है, वो भी, हम भी दूसरे लोग की एवरीडे बेसिस पर प्रॉब्लम को सुनते हैं, उसको गाइड करते हैं उस चीज़ पर। तो मतलब ऐसे करियर्स को आप फॉलो करते हुए नजर आ रहे हो जहाँ पर यू हैव टू प्रोवाइड योर सर्विस, यू हैव टू गिव योर सेल्फ इन सर्विस टू अदर पीपल, यू हैव टू सॉल्व अदर पीपल्स प्रॉब्लम। आपका कम्युनिकेशन, आपके आइडियाज दूसरों को हेल्प करने वाले हैं, दूसरों को मोटिवेट करने वाले। अगेन मोटिवेशन का कार्ड चाहे आपने पिक करा है या जैसे भी आपने अपनी पाइल पिक करी है, डेट ऑफ बर्थ से पिक करी है, दिस मोटिवेशन वाला कार्ड इज अ पार्ट ऑफ योर रीडिंग। तो ये डेफिनेटली शो करता है दैट यू विल मोटिवेट अदर पीपल टू डू गुड इन देयर करियर, टू गुड इन लाइफ। आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर खुद बनते हुए नजर आ रहे हो अपने करियर में। Alright, then we have air. It says connection. You will notice that you are gonna meet many people who have a prominent Aquarius, Libra sign. वैसे Gemini भी हो सकता है, बट मेनली ऐसी कि Libra and Aquarius, क्योंकि Libra and Aquarius जो है मासिस से जोड़ते हैं। इवन जेमिनाई भी सोशल मीडिया से रिलेटेड साइन है, वो भी मासिस से जोड़ता है। बट मेनली व्हाट आई हैव सीन इज कि लीब्रा एंड एक्वेरियस पीपल बड़े इनोवेटिव होते हैं और मासिस उनको बहुत पसंद करते हैं। इवन कैंसर साइन, अगर किसी का कैंसर साइन प्रोमिनेंट है या 4th हाउस या 7th हाउस में प्लांट्स प्लेस्ड है, उनको दुनिया बहुत पसंद करती है। चाहे केतु 4th हाउस का है ना, दुनिया बहुत पसंद करेगी आपको, मासेस बहुत पसंद करेंगे, आप मासेस से कनेक्ट कर पाओगे। इवन एक्वेरियस एयर्स, वैसे तो कैंसर वाटर साइन है, बट वाटर साइन होके भी बहुत मासेस से कनेक्ट करता है लोगों को। सो यहाँ पर यही शो करता है कि फेम मिलेगा, ऑलराइट, फेम मिलेगा। और ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा आने वाले समय में अपने करियर में, जिनके हॉरोस्कोप में, जिनके चार्ट में, बर्थ चार्ट में एक्वेरियस और लीब्रा एंड इवन कैंसर साइन प्रोमिनेंट होंगे, यानी इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे, या 4, 7 या 11th हाउस में उनके जरूर प्लांट्स प्लेस्ड होंगे, सन मून राइजिंग आत्मा कार का जरूर प्लेस होगा। बट कनेक्शंस यहाँ पर उन लोगों से हो रहे हैं जिनसे आपको फायदा है। आप ऐसे लोग अपना दोस्त बनाते हैं, समहाउ ऐसे लोग आपको अपने करियर में मिलेंगे जो आपको एक बड़े लेवल पर रीच कराएंगे, बड़े लेवल पर पहुंचाएंगे। आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। आपका कम्युनिकेशन जो है बहुत सारे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है और उनको आपसे फायदा है, आपको उनसे फायदा है। ऑलराइट, सो यू आर मेकिंग सम मीनिंगफुल कनेक्शंस, ऐसे कनेक्शंस जो आपको एक अच्छे लेवल पर, आई वांट टू पुल सम मोर कार्ड्स, कुछ अच्छे लेवल पर लेकर जाते हैं। और क्या हो रहा है पाइल नंबर 1 की लाइफ में इन टर्म्स ऑफ देयर करियर? So I see part of fortune. It says prosperity. So prosperity is on the cards. You're prospering in this new cycle of your career. आप अगर एजुकेशन में भी हो ना तो यू आर प्रॉस्परिंग देयर। एजुकेशन में हो तो आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकते हो, किसी कंपटीशन का पार्ट बनोगे और प्रॉस्पेरिटी का कार्ड, यानी उस कंपटीशन को जीतोगे, कंपटीशन में जीत पाओगे। एयर साइन, ये मतलब एयर कार्ड ये भी शो कर रहा है कि जितना आप अपने साथ वालों के साथ कम्युनिकेशन बना के रखते हो, अपने क्लासमेट्स या अपने कंपेटिटर्स के साथ कम्युनिकेशन बना के रखते हो, आपको नई टेक्निक्स मिलती है, आपको नई चीज़ें रियलाइज होती है और वो आपको हेल्प करती है विन करने के लिए। सो डेफिनेटली अपने सोशल सर्कल को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से गेन होगा। ऑलराइट, एंड आई ऑल्सो फील दैट मेनी ऑफ यू कैन बाय सम प्लांट्स, स्पेशली अपने घर के लिए, या जो आपका वर्क प्लेस है ना उसके अराउंड छोटे छोटे आप प्लांट्स रखो। कुछ तो नए प्लांट्स आप खरीदते हो नज़र आ रहे हो। आपके घर में जो कुछ अगर प्लांट्स है तो उसमें फ्लावर्स आने शुरू हो। सो ये चीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। देन वी हैव रिलेशनशिप्स, इट सेज Juno. सो आई मीन रिलेशनशिप्स कार्ड डज शो कि अगेन आपका जो रिलेशनशिप है, जैसे यहाँ पर भी दे आर ऑल होल्डिंग हैंड्स, यहाँ पर भी दे आर होल्डिंग हैंड्स, तो आपको दिखेगा कि पीपल आर सपोर्टिंग यू, यू समहाउ बिकम्स पीपल्स फेवरेट। कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हो। इफ यू आर समवन जो एक एक्टर है या जो कैमरा के सामने वर्क करता है, आपका कहीं ना कहीं फ़ैन फॉलोइंग बढ़े। आप अगर सोशल मीडिया पर हो, फ़ैन फॉलोइंग बढ़े, आपके सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स बढ़े। ऑलराइट, आप के अंदर ये चाहत भी होगी, रिस्पेक्टिव वट एवर करियर यू आर इन पाइल 1, आपके अंदर ये चाहत होगी कि भाई मुझे फेम मिले, मुझे अप्रिसिएशन मिले, मेरे को बहुत सारे लोग जाने, मासेस से मुझे सपोर्ट आए, लोगों से मेरे को सपोर्ट आए। आप में से काफ़ी सारे लोग पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रख सकते हो, वहाँ पे भी, क्योंकि लोगों का साथ चाहिए ना, लोग बड़े इंपॉर्टेंट है, कनेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है। तो
वो इंटरेस्ट यहाँ पर इस पाइल में नज़र आ रहे हैं, पाइल 1। बट डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स जो वर्क रिलेशनशिप की बात हो रही है वो काफ़ी इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके अपने प्रोफेसर्स या टीचर से नहीं बन रही थी तो समहाउ यू विल नोटिस दैट दे विल बी काइंड टू यू, जेनरस टू यू। अगर आपके बॉसेस और कोवर्कर्स से इश्यूज आ रहे थे तो समहाउ वहाँ से इश्यूज थोड़े ख़त्म हुए हैं और उन लोगों ने आपको तंग करना बंद करा है या फिर उन लोगों ने आपको जो है हेल्प करना शुरू करा है। गुड रिलेशंस आप मेंटेन कर पा रहे हो अपने वर्क प्लेस पर, कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेटेड हो। जो कीवर्ड है सच में, जैसे ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट आई फील है इस रीडिंग के लिए, मोटिवेशन वाला कार्ड, दैट यू आर मोटिवेटिंग अदर पीपल एंड ऑल्सो यू योर सेल्फ आर मोटिवेटेड, दैट्स वाई यू आर एबल टू मोटिवेट अदर पीपल। और एक ये भी चीज़ है पाइल 1 कि जितना आप दूसरों को मोटिवेट करते हो आप उतना खुद मोटिवेटेड हो जाते हो। तो दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। वर्गो साइन अगेन आई फील के एनिमीज कंपटीशन से डील करना पड़ेगा। मे बी आप कुछ कंपिटिटिव एग्जाम कुछ ही हफ्तों में देने वाले हो, एंड क्योंकि प्रोस्पेरिटी का कार्ड है, फॉर्चून, लक एंड फॉर्चून आपके साइड में है, तो या यू विन दोज कॉम्पिटिशन, यू विन दोज, या आप एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे दे पाते हो जिसके कारण आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है और जिस कारण आप क्लियर कर पाते हो और जहाँ जाना चाहते हो उस एग्ज़ाम के थ्रू वहाँ जा पाते हो। इफ़ यू आर समवन जो इंटरव्यूज़ दे रहा है, सो देयर हाई चांसेस कि अगर आप लेट्स से 10 इंटरव्यूज़ दे रहे हो या 10 रेज्यूमे किसी कंपनी को दे रहे हो और वहाँ पर और भी लोग हैं जो आपसे कम्पीट कर रहे हैं, तो देयर हाई चांसेस कि उनमें से 6 या 7 इंटरव्यूज़ में आप पास हो जाए, देन यू हैव अ चॉइस टू मेक कि किस कंपनी में मुझे जाना चाहिए। मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको दूसरों से मिलता है। एंड वाई? बिकॉज आपके अंदर एक एनर्जी है टू डू समथिंग, लाइक यू आर गोना बी समवन जो बड़ा डिटेल ओरिएंटेड होगा, जो बहुत परफेक्शन से काम करेगा, डेडिकेशन से काम करेगा, पेन लेकर काम करेगा, हार्डवर्क से काम करेगा। ऑलराइट। और दूसरे ये भी देखते हैं कि ये तो चीज़ें हैं ही आप में, दूसरे ये भी देखते हैं कि आपको रिलेशंस बनाने आते हैं, कनेक्शंस अच्छे बनाने आते हैं, लोग आपसे अट्रैक्टेड होते हैं, इम्पैक्ट है आपका लोगों पर। सो दैट्स वाई पीपल विल वांट टू हायर यू एज वेल, दे वुड वांट यू टू बी इन देयर कंपनी, दे वुड वांट टू एसोसिएट विद यू। सो ये चीज़ यहाँ पर है, यू समहाउ बिकम्स पीपल्स फेवरेट, अब स्पेशली अपने करियर में यू बिकम्स पीपल्स फेवरेट। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। समथिंग मोर और पाइल नंबर 1 करियर, फाइनेंस के बारे में कुछ अगर इंफॉर्मेशन हमें मिले पाइल नंबर 1 के लिए। सो वी हैव स्नो, इट सेज रेस्ट and contemplation. I feel pile 1 that this is a message for you for right now कि अभी you need rest. मे बी आप सो ढंग से नहीं रहे हो क्योंकि आपके मन में बड़े ख्याल चलते हैं कि मेरे को ऐसा करना है, ऐसा करना है। सी आई डू सी यू प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजाइजिंग, आई डू सी कि मन में आपके प्लान्स चलते रहते हैं, आइडियाज आते रहते हैं कि ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। बट it's a time where your body and your mind needs relaxation and rest, so do that. एक ये भी गाइडेंस है कि अगर आप इट कैन हैपन राइट नाउ कि आपको एक डिसीजन लेना है, बट यू नीड टू स्लीप विद दैट आइडिया। आपने शायद अपना डिसीजन मन में ले लिया है कि मैं ये डिसाइड करती हूँ, मैं ये चूज़ करती हूँ, बट स्लीप विद दैट आइडिया में भी आपका थोड़ा डिसीजन बदले। ऑलराइट, तो जल्दबाजी में डिसीजन मतलब स्लीप विद दैट आइडिया। नेक्स्ट डे आपको अपना डिसीजन सुनाना चाहिए, अपना चॉइस बताना चाहिए, क्योंकि कुछ चेंजेस यहाँ पर आ सकते हैं, बट यू स्टिल में फील है कि नहीं मैं चेंज नहीं करूँगी अपना डिसीजन, but maybe you change. So you need rest, you need to sleep with that idea and then make a choice, then make a decision. Then it says fruit, it says achievement and success. तो success का कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर है पाइल नंबर 1। हो सकता है अभी वो आपने एग्जाम या इंटरव्यू भी ना दिया और उससे पहले ही आपके लिए सक्सेस का कार्ड है, जो कि डेफिनेटली शो करता है कि लक एंड फॉर्चून आपके साइड पर है। एंड इट ऑल्सो शोज़ कि भाई समय अच्छा चल रहा है, सीधी सी बात है, समय अच्छा चल रहा है। तो जब समय अच्छा चलता है यानी कि जो भी आप एफर्ट करते हो वो आपके लिए फ्रूटफुल हो जाता है। समय का साथ बड़ा ज़रूरी है, तो समय आपके साथ है, फॉर्चून का टाइम है, लक का टाइम है। सो जो भी आप एक्शन लोगे उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। समथिंग मोर, कुछ फाइनेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। वैसे अचीवमेंट सक्सेस ये भी शो करता है कोई अवार्ड रिवॉर्ड मेडल मिले या कोई रिवॉर्ड, अगेन मनी का रिवॉर्ड, बोनस, कुछ ये चीज़ें मिले। सो दैट्स वंडरफुल। एंड समवन कैन इवन गिफ्ट यू फ्रेश फ्रूट्स। आई मीन दिस कैन हैपन. It can be a friend, it can be a colleague who gives you a basket of fresh fruits.
देन वी हैव परसेप्शन. परसेप्शन कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जो चीज़ शायद कहते हैं, दूसरे कहते हैं कि बड़ी मुश्किल है, वो बड़ा आप ईजिली कर लो और लोग उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं. ओके, एंड वी हैव कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन डज शोज दैट यू आर समवन हु मोटिवेट्स अदर पीपल सो वेल. यू कम्युनिकेट योर आइडियाज सो वेल. आपकी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगती है, इम्पैक्टफुल है आपकी बात. जिस तरह आप खुद बहुत पैशनेट हो, जो भी आप कर रहे हो ना इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, आप उसके प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट हो. एंड बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट, तो जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो उसके बारे में, फिर वो एक नेक्स्ट लेवल आपका हो, लोगों को इम्पैक्ट करता है. लोगों के मन में उमंग उत्साह लेकर आते हो आप, और आपके कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोगों का दिल जीतते हो. आई ऑल्सो फील जैसे मर्करी आपका एक्वेरियस साइन में प्लेस्ड हो, सन एक्वेरियस साइन में प्लेस्ड हो. ऑल राइट, बेसिकली एक्वेरियस जैसे एयर साइन है, इनोवेटिव साइन है, इनोवेशंस और न्यू आइडियाज़ का साइन है. और कहीं ना कहीं वो न्यू आइडियाज़ आप मासेस तक पहुंचा पाते हो. इसका एक अगेन स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आपके रीडिंग में नज़र आ रहा है. और मरकरी जो है आपका राहु के साथ कंजंक्ट हो सकता है, पाइल 1, या मरकरी राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, या राहु और मरकरी किधर भी प्लेस्ड हो, किसी भी हाउस किसी भी साइन में प्लेस्ड हो. डिग्री देखो, राहु अगर 10 डिग्री पर है और मरकरी अगर 13 डिग्री पर है, और कोई प्लैनेट जो है 11 या 12 डिग्री पर नहीं है, सिर्फ राहु 10 डिग्रीज पर है, फिर मरकरी 13 डिग्री पर है, किसी भी हाउस किसी भी साइन में 2 प्लैनेट्स प्लेस्ड है, तो एक तरह से कंजंक्ट बिहेव करेंगे, जो कि अगेन ये शो करता है कि आप लोग आपके अंदर प्लथोर ऑफ इंफॉर्मेशन है. यू हैव डेटा ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लाइक वॉट एवर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स है, चाहे वो कुछ भी है. आपके पास हर इंफॉर्मेशन होगी. यू मे नॉट नो द डेप्थ ऑफ एवरीथिंग, बट यू विल नो कि वॉट काइंड ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, वॉट काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. सो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन यू, और आप उस इंफॉर्मेशन को अपने कम्युनिकेशन के थ्रू दूसरों में स्प्रेड करते हो और दूसरे को रियलाइज कराते हो कि भाई मुझे पता है, आई नो व्हाट इज हैपनिंग. सो कहीं ना कहीं आप अपना इंफॉर्मेशन नॉलेज दूसरे को कम्युनिकेशन के थ्रू रियलाइज कराते हो दैट यू आर नॉलेजफुल एंड पीपल रियली ट्रस्ट यू. इवन if आपको पूरा डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है या नहीं है, whatever, बट पीपल ट्रस्ट यू, आई सी इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, बिकॉज आप बोलना शुरू कर रहे हो. और जब आप बोलना शुरू करते हो तो दूसरे चुप हो जाते हैं, दूसरे सुनते हैं. आपके स्पीच का एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है. मार्स कैन बी इन द सेकेंड हाउस, एक बुलंद आवाज देता है मार्स इन द सेकेंड हाउस. बट हाँ, अगेन मार्स इन द सेकेंड ट्रबल देगा फैमिली के साथ, स्पेशली जब आप खाना खाने बैठते हो ना अपने परिवार के साथ, और मार्स सेकेंड हाउस में, तो आप लड़ पड़ोगे अपने परिवार से, क्योंकि कुछ ऐसी बात होगी जिस पर आपको गुस्सा आएगा, और देन यू विल फाइट एंड आर्ग्यू. विद मार्स इन द सेकेंड यू शुड ईट योर फूड इन साइलेंस. हो सके तो अपने अलग बैठकर खाना खाओ, क्योंकि लड़ाई होने के ज़्यादा चांसेस हैं. बट या मार्स इन द सेकेंड बुलंद आवाज़ देता है. मरकरी राहु का कंजंक्शन, मरकरी राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, ऐसा शो करता है कि भाई स्पीच आपका इम्पैक्टफुल होगा. मरकरी राहु मार्स कंजंक्शन या मरकरी राहु मार्स ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, अगेन स्किन इश्यूज देगा, पर आपको अगेन बहुत अच्छा स्पीच देगा, इम्पैक्टफुल स्पीच आपको देगा. आपकी स्पीच दूसरों को इम्पैक्ट करेगी, मोटिवेट करेगी. और राहु मरकरी, जैसे मैंने डिग्री वाइज भी कहा कि वो डिग्रीकली अगर क्लोज है, किसी भी हाउस किसी भी साइन में प्लेस हो, तब भी ये चीज़ होगा. ये प्लानिटरी प्लेसमेंट आपके चार्ट में ज़रूर होगी. लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स नाउ, कि कुछ टेरो से कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, जिस भी फील्ड में है पाइल 1, कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन, कुछ मेजर चीज़ इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में अगर हो रही है तो क्या है. फाइनेंस, career. So we have Knight of Pentacles. Slowly but surely are going places. So going places again यही शो करता है कि आपकी आवाज़, आपकी बात, आपका बिजनेस, it's going to places. It's spreading everywhere. नाइट ऑफ पेनिकल्स एक बहुत अच्छा कार्ड है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस के लिए, मतलब एक सेट्रेनियन कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. यही शो करता है कि भाई जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि यू शुड स्लीप विद द आइडिया एंड देन मेक अ चॉइस, देन मेक अ डिसीजन. बट यार नाइट ऑफ पेनिकल्स डज शो कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और धीरे धीरे जो है आप चीज़ें कर पाओगे अपनी कंप्लीट,
और एक प्रैक्टिकलिटी के साथ आप चल रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एज आई टोल्ड यू सेट्रेनियन कार्ड है, तो सैटर्न प्रैक्टिकलिटी है, तो आप प्रैक्टिकली देख रहे हो चीज़ों को और अंडरस्टैंड कर रहे हो और दिल लगाकर काम कर रहे हो। हार्ड वर्किंग आप नज़र आ रहे हो, लॉन्ग आवर्स तक आपको ज़्यादा वर्क करना पड़े। जब दूसरे सो रहे हैं देन ऑल्सो यू आर वर्किंग। जब दूसरे लॉग आउट करके घर चले गए ऑफिस से, आप स्टिल ऑफिस में काम करो या अपने काम पर, एजुकेशन पर फोकस करो या जॉब बिजनेस पर फोकस करो, ये चीज़ नज़र आ रही है। पेशेंस से आप काम कर रहे हो। इनफैक्ट तो जो न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ है, हाँ आपसे हार्ड वर्क कराएगा, डेफिनेटली कराएगा, बट आपको एक चीज़ रियलाइजेशन में है कि भाई स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वन स्टेप एट अ टाइम कैन मेक अ बिग डिफरेंस। तो वो आपका फिलॉसफी है कि भाई करना, एफर्ट करते रहना है, थोड़ा थोड़ा हम हर रोज़ एफर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं हम पहुंच जाएंगे ज़िंदगी में। ये इस फिलॉसफी, इस थ्योरी के साथ आप चल रहे हो। देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड, इट सेज a good coven lets every witch have a say. So 5 of wands does show, definitely it shows कि आप अपने conflicts होंगे आपके अपने मन में कि मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। देयर विल बी डेफिनेटली सम कन्फ्लिक्ट्स इन द माइंड कि ये करूँ या वो करूँ, कन्फ्यूजन्स, बट प्रैक्टिकल होकर सोचो, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये कार्ड कंजंक्ट है। प्रैक्टिकल होकर सोचो, आप दिमाग से सोचो, इमोशन मत यूज़ करो, क्योंकि सामने वाला भी इमोशनल होकर नहीं चल रहा है, आपका कंपेटिटर इमोशनल होकर नहीं चल रहा है। यहाँ पर प्रैक्टिकल होकर चलो, क्योंकि सामने वाला भी बहुत प्रैक्टिकल है। ऑलराइट, सो प्रैक्टिकल होकर चलो कि जो भी आप डिसीजन लेते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखो कि क्या हो सकते हैं। ऑलराइट, मन में कन्फ्यूजन है, इट डज शो के कन्फ्यूजन है करियर को लेकर, जॉब बिजनेस एजुकेशन को लेकर, और उसका आंसर वो है जो प्रैक्टिकली आप सोचते हो, वो प्रैक्टिकल होकर चलो तो आपको आंसर वो मिल जाएगा। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, it says honoring your emotions is one of the highest form of self care. So you also need to understand कि यहाँ पर like you will have to understand and realize other people's emotions as well. Queen of Cups ना दूसरों के emotions या दूसरे क्या कहते हैं उसको भी बहुत ध्यान से सुनती है। ऑलराइट, तो शायद आपको गाइडेंस मिले या शायद कहीं ना कहीं आप जब दूसरों की सुनते हो तो आपको कई चीज़ें रियलाइज़ होती है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है, वो चीज़ ऐसे है, इसको ऐसे करना है। मतलब दूसरों से आपको सीखने का मौका मिलता है और दूसरों की भी बात आपको रखनी चाहिए, अपनी भी करो, मतलब करो, सुनो सभी की, करो अपनी, मतलब सभी का सुनो जो दूसरा कहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बात आपको क्लिक कर सकती है। और आप ये सोचो कि मैं इस चीज़ में परफेक्ट हूँ, ये सोच विचार आएगा कि मैं इस चीज़ में परफेक्ट हूँ, मुझसे ज़्यादा परफेक्ट कोई और नहीं। बट तभी लाइफ आपके सामने एक ऐसा पर्सन लाकर खड़ा कर सकते हैं जो आपसे शायद परफेक्ट है, आपसे ज़्यादा बेटर है। तो उसको अपना कंपेटिटर मत बनाओ, उस पर्सन को अपना दोस्त बनाओ। ऑलराइट, क्योंकि जब आप उस पर्सन को अपना दोस्त बनाते हो, उससे कम्युनिकेट करते हो, उसके संग में रहते हो, तो संग का रंग चढ़ता है और उसके गुण आपके अंदर भी आने शुरू हो जाएंगे और आपके पॉजिटिव क्वालिटीज़ उसके अंदर भी आनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे आप एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हो। सो डू नॉट कम्पीट with the others who are better, especially better with you. Do not compete with them, क्योंकि उनसे आप हार जाओगे और फिर अच्छा फील नहीं होगा। So try to become friends with them. ना शेर, जंगल में रहकर शेर से वैर करोगे तो फिर गड़बड़ी होगी। तो उसको अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि उनसे आपको फ़ायदा है और आपको उनसे फ़ायदा है, मतलब उनको आपसे फ़ायदा, आपको उनसे फ़ायदा है। अगेन यही वो एयर क्वालिटी है, टू मेक गुड कनेक्शंस। लोग आपसे एसोशिएट करना चाहेंगे और आप भी किसी ना किसी से एसोशिएट करना चाहोगे और उनसे उनके आइडियाज़ आपको समाव हेल्प कर सकते हैं और आपके आइडियाज़ उनको हेल्प कर सकते हैं। Then we have Page of Swords. It says curiosity is a type of magic. So I do see that you are going to be very very curious to learn new things in this new chapter of life. अगर आपका लर्निंग से बस पेट भर गया था कि अब मुझे ज़िंदगी में कुछ लर्न नहीं करना, क्योंकि लर्निंग में ज़ोर लगता है, तो फाइनली यू विल नोटिस कि एक नया उमंग उत्साह आपके अंदर आएगा, एक नई एनर्जी आएगी टू लर्न। एंड यू विल नोटिस इन द कमिंग फ्यू वीक्स, इन कमिंग कपल ऑफ वीक्स ओनली, या शायद ये अभी से होना शुरू हो गया हो कि आपका पढ़ने लिखने का मन करेगा, आपका नई चीज़ें लर्न करने का मन करेगा, क्योंकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी। इस कारण अपने आप को और परफेक्ट बनाना चाहोगे और बेटर बनाना चाहोगे, तो पढ़ने लिखने पर अगेन आपका फोकस हो जाएगा। अगर आप में से काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट्स हो तो आप देखोगे कि एजुकेशन पर आपका फोकस जाएगा,
ज़रूर जाएगा और आप पढ़ पाओगे, मोटिवेशन आपके अंदर होगा पढ़ने का। अगर आप जॉब में हो तो जॉब में आपको मोटिवेशन मिलता है, जॉब में आप कई सारी चीज़ें सीखते हो, प्लस जॉब के साथ साथ आप कुछ एजुकेशन को भी परस्यू करते हुए नजर आ रहे हो इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। इफ़ यू वांटेड अ प्रमोशन और उसके लिए आपको कोई एग्ज़ाम देना हो तो एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाओ, या आप अपना अगर ऑलरेडी जॉब में हो तो MBA की तैयारी करना शुरू कर दो। मतलब कुछ तैयारी हो रही है, जॉब अगर कर रहे हो तो साइड बाय साइड कुछ पढ़ भी रहे हो। या ये कार्ड भी आपको गाइड कर रहा है कि इफ़ यू फील लाइक कि जो मेरा जो जॉब है ना वो मैं और अच्छा मनी अर्न करना चाहती हूँ, बट आई नो बिकॉज मेरा क्वालिफिकेशन इतना अच्छा नहीं है, तो आई नीड टू अगेन गो बैक टू एजुकेशन। तो यू शुड गो बैक टू एजुकेशन, इसका भी गाइडेंस है। और आप पढ़ते लिखते हो नज़र आ रहे हो, आपका दिल लगेगा पढ़ाई में, जिसकी वजह से आप अपना एजुकेशन बहुत अच्छे से परस्यू कर पाओगे। और अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में भी हो रीडिंग न्यू बुक्स, अगेन वो बिजनेस रिलेटेड बुक्स हो सकती है, जैसे रिच डैड पुअर डैड कुछ ऐसे करके एक बुक है, ऑलराइट। तो मतलब बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस माइंडेड वाला बुक्स। आई ऑल्सो फील मैनी ऑफ यू बाय सम बुक्स रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। सो बेसिकली कैसे हम अपना स्किल इन्हांसमेंट करें जिससे हमें मनी मिले, या कैसे हम मनी को ग्रो करें, कैसे हम मनी को और अपनी तरफ लेकर आएँ, कैसे मनी अर्न करें, कैसे सेव करें, कैसे फाइनेंसेस को हैंडल करें, इससे रिगार्डिंग एजुकेशन आप लो, या इससे रिगार्डिंग अपने अंदर और नॉलेज भरो, विजडम भरो, या इंफॉर्मेशन भरो. So like this is something, you know, which is happening in this new chapter of life. Last but not the least, I want to pull a card from this green deck. So we have success again. We have the card of success. यहाँ पर भी ये वाला जो कार्ड है ये achievement और success के बारे में था. And again we have success. It says peppermint. We see a key here. So you know that you know कि क्या आपके लिए success का key हो सकता है. You already know कि क्या चीज़ आपको grow करा सकती है life में. You already know कि this is the key to my success. तो उस key को आप लगा पा रहे हो उस लॉक में, उस लॉक को अनलॉक कर पा रहे हो, एंड यू आर मूविंग टूवर्ड सक्सेस. दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ जो कि अभी आई फील दैट ये ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं जब से आपने इस रीडिंग को क्लिक करा है. बिकॉज जिसने भी इस रीडिंग को क्लिक करा है उसकी लाइफ तभी मतलब उसको ये रीडिंग दिखी, ऑलराइट, और उसने रीडिंग को क्लिक करा, देखना शुरू करा, तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग्स आपका थॉट प्रोसेस बदलती है, डेफिनेटली बदलती है. और आर एक्शन इज द रिएक्शन ऑफ आवर थॉट. तो थॉट बदला तो एक्शन बदला है, एक्शन बदला तो उसका रिएक्शन, उसका रिजल्ट बदला. तो अभी से इनफैक्ट ये शो करता है कि आपके लिए न्यू चैप्टर इन योर करियर, न्यू साइकिल इन योर करियर अभी से स्टार्ट हो गया. और ये सारी चीज़ें आप कमिंग कपल ऑफ वीक्स में होता हुआ देखोगे अपने अंदर, अपनी लाइफ में. Alright, so this is something which I'm getting for you, pile 1. Astrologically देखें तो कॉस जो साइन ऑफ जेमिनाई है, कैंसर है, लिब्रा है, क्वेरियस है, ये प्रोमिनेंट है, यानी इन साइंस में प्लांट्स जरूर प्लेस्ड होंगे. जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. पुनर्वसु स्पेल करता है कैंसर में पुष्य, अश्लेषा. फिर लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. फिर एक्वेरियस में वी हैव धनिष्ठा, सतभिषाक एंड पूर्व भाद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्र में आपके जरूर प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सन, मून, राइजिंग, आत्मा, कारका, सेनेंट, सेनेंट लॉर्ड, या फिर कोई और प्लांट जरूर प्लेस्ड होगा. 3, 4, 7, 11th हाउस में प्लांट जरूर प्लेस्ड होंगे. सो या दैट वाज इट. ये प्लांट्स D1, D12, D9 नवांश, D10 दशांश चार्ट में भी ये प्लांट्स प्लेस्ड हो सकते हैं इन साइंस एंड नक्षत्र. इसमें दशांश स्पेसिफिकली चार्ट है करियर रिगार्डिंग, ऑब्लिगेशंस टू सोसाइटी रिप्रेजेंट करता है दशांश चार्ट. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली. इवन वर्गो साइंस इज गोना बी प्रोमिनेंट. आपका वर्गो असेंडेंट हो सकता है, कोई और प्लांट वर्गो में प्लेस्ड हो सकता है. तो वर्गो में भी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा. Alright, इनमें plants placed होंगे. And yeah, that was it. All वैसे future, my dear. The future seems to be really promising. Alright, so do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy.
Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the simplicity card or you picked this pile because आपका जो बर्थडे है वो 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25 या 29, 31 को आता है किसी मंथ के. So let's get started. So we are going to start with the astrology deck. So this deck recently came to me. So let's see कि इस न्यू डेक से क्या इन्फॉर्मेशन है पाइल 1 के करियर के बारे में, द नेक्स्ट पाइल 2 के करियर के बारे में, द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ पाइल नंबर 2's करियर. व्हाट इज अनफोल्डिंग इन देयर पाथ, उनके फाइनेंसेस, उनका करियर, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइल 2. सो वी हैव बाउंड्रीज कार्ड. इट सेज सैटर्न नंबर 24. ओके, लेट मी पुल वन मोर कार्ड अबाउट इट. ऑल्दो सैटर्न डज सिग्निफाइज कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा. Let's pull some more cards first. So we have Jupiter, luck. Okay, I feel many of you guys are Gen Zs. मतलब 2000, 2001, 1999, 2002, मतलब इसके अराउंड आपका बर्थ हुआ हो सकता है, या फिर 2000 से 20 ईयर बैक आपका बर्थ हुआ हो सकता है. बेसिकली हर 20 ईयर्स में ना सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन होता है. जैसे अभी 2020 में सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन हुआ था, तो अगेन जैसे बराक ओबामा जी केस में भी सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन है, जो कि यही शो करता है हार्डवर्क करना पड़ेगा लाइफ में. आई मीन यू कुड लिटरली सी कि जब बराक ओबामा जी ने अपना जो है प्रेसिडेंसी संभालने से पहले उनका फिगर आप देख लो, उनका चेहरा, उनका बॉडी देख लो, और जब वो हो गया उनका प्रेसिडेंसी कंप्लीट तब उनको देखो तो बहुत उनके बॉडी में फीचर्स में चेंज आया था. ही लुक्ड रियली ओल्ड. और एक इंसान तब बूढ़ा दिखना शुरू होता है जब उसके ऊपर बहुत स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है. अदरवाइज इंसान बूढ़ा नहीं होता जल्दी. आप ये भी देख सकते हो, जैसे अनमैरिड लोग जो होंगे अपनी 40s में 50s में, वो फिर भी अपने साथ वाले एज ग्रुप, अपनी ही एज ग्रुप वालों से यंग दिखेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम, टेंशन, स्ट्रेस इंसान को बूढ़ा करता जाता है. एज सच में एक नंबर है. एज इज जस्ट अ नंबर. ये सच बात है. आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम बूढ़ा करती है. सो कहते हैं ना कि भाई ये सफ़ेद बाल धूप में ही, मतलब धूप में ये बाल सफ़ेद नहीं हुए मेरे, ये भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस, काम की वजह से हुए हैं. सो दैट्स वेरी ट्रू. तो ये सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन आपके चार्ट में होगा पाइल नंबर 2, और या अगेन इसका इंडिकेशन यही आ रहा है, जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लानेटरी प्लेसमेंट, मेहनत है, मेहनत करनी पड़ेगी. और बिहाइंड द सीन्स रहकर शायद आप काम करो, मतलब स्पॉटलाइट इतना ना मिले या आप जाना ना चाहो स्पॉटलाइट में. कुछ ऐसे सिचुएशन भी हो सकते हैं यहाँ पर. बिहाइंड द सीन्स रहकर ज़्यादा काम करना प्रेफर करो, या फिर अगर आप इन फ्रंट ऑफ द कैमरा या इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल हो, बिहाइंड द सीन्स नहीं हो, सभी के सामने काम कर रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो स्किल्स है, स्ट्रेंथ्स है, वो बहुत सारे लोगों से छुपी हुई स्ट्रेंथ्स. और सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ वही है जो छुपी हुई है, क्योंकि आपके कंपेटिटर्स, आपके जो है अराउंड लोग, उनको रियलाइजेशन नहीं है उसका, तो आप वो स्ट्रेंथ को अप्लाई करके बहुत आगे निकल जाते हो. तो ये यहाँ पर शो हो रहा है कि यू शुड, नंबर 1, यू शुड नॉट शो ऑफ इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ. आपने इस रीडिंग को क्लिक करा है, आपके इस रीडिंग पर ध्यान गया तो आपने इस रीडिंग को क्लिक करा, तो अभी से आपके लिए न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ शुरू हो गया है. क्योंकि ये रीडिंग भी आपके थॉट प्रोसेस को ज़रूर चेंज करेगी, क्योंकि करती ही है. मतलब जो हम सुनते हैं, देखते हैं, वो हमारे माइंड को इम्पैक्ट करता है. आवर एक्शन इज़ द रिएक्शन ऑफ आवर थॉट. तो थॉट बदला तो एक्शन बदला, हेंस उसका रिजल्ट, उसका रिएक्शन बदला. तो अभी से ही आपके लिए एक नया चैप्टर ऑफ लाइफ शुरू हो गया. एंड यू शुड नॉट शो ऑफ. You should not show off your knowledge, wisdom. You should not show off your skill set, because hidden रहने दो उस चीज़ को, वो आपको ज़्यादा फायदेमंद है. सैटर्न यही शो करता है, अपने अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट करो, और करोगे भी. इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में आप अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करोगे. जो आपको लगता है ना ये पर्सन मेरा पीस ऑफ माइंड ले जाता है,
ये पर्सन मेरे लिए टॉक्सिक है, उसको आप साइड कर दोगे अपनी लाइफ से। अब आप उन व्हाट्सएप अननेसेसरी व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट करते हुए नजर आ रहे हो। अब आप अननेसेसरी ग्रुप ऑफ पीपल से एग्जिट करते हुए नजर आ रहे हो। जुपिटर ये शो कर रहा है कि आपके अंदर विजडम और बढ़ रहा है। डेफिनेटली आप मे बी कुछ बुक्स पढ़ रहे हो, मे बी यू आर लिसनिंग टू सम पॉडकास्ट, मे बी यू आर लिसनिंग टू सम ऑडियो बुक्स, जो भी है आपके अंदर विजडम बढ़ रहा है और ये विजडम आपको आपके करियर में हेल्प करेगा। सैटर्न लिटरली करियर का सिग्निफिकेटर है। सैटर्न जुपिटर का अगर आपके चार्ट पे कंजंक्शन है तो शो करता है भाई आपको अपने करियर में यू हैव टू बिकम अ प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, सम सॉर्ट ऑफ कंसल्टेंट। मेनी ऑफ यू कुड हैव टेकन कॉमर्स, मेनी ऑफ यू कुड हैव टेकन बैंकिंग, फाइनेंस, मेनी ऑफ यू कैन डू MBA इन फाइनेंस। मतलब जुपिटर जो इकोनॉमिस्ट है, जुपिटर वैसे तो जीव कारक का भी है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिग्निफाई करता है। जुपिटर बायोलॉजी है, सेल है, बिकॉज सेल्स से ही हमारा लाइफ शुरू होता है। तो मेनी ऑफ यू आर गोना लर्न बायोलॉजी और आर गोना बी इन मेडिकल प्रोफेशन, एंड मेनी ऑफ यू कैन बी इन बैंकिंग सेक्टर, मेनी ऑफ यू कैन बी इन कैलकुलेशंस, नंबर्स, बीइंग अ CA, CFA, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड कामों में आपका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप कुछ और करियर्स में भी हो, ऐसा हो सकता है ऐसे करियर्स में हो जहाँ पर नंबर से डील करना पड़ता है, कोडिंग वर्क से डील करना पड़ता हो, जो भी है आप अपने करियर में और बेटर होते जा रहे हो क्योंकि आपको उस करियर की और नॉलेज आती जा रही है और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और वो इन्फॉर्मेशन आपका नॉलेज, आपका विजडम बनता जा रहा है। एंड यू समहाउ विल बिकम अ प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, सम सॉर्ट ऑफ कंसल्टेंट इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। यानी इन कमिंग फ्यू वीक्स आप एक कंसल्टेंट, एडवाइजर बन रहे हो। अगर आप एजुकेशन में भी हो ना तो ऐसा हो सकता है क्योंकि जुपिटर गुरु है, मेंटोर है, तो आप अपने साथ वाले क्लासमेट्स को समझाओ, कुछ साथ वाले आपके जो फ्रेंड्स है, क्लासमेट्स है, उनको कुछ लेसन लर्न कराओ, उनको कुछ अंडरस्टैंड कराओ, तो आप उनके लिए गुरु मेंटोर बनो। लाइक सच थिंग्स विल टेक प्लेस। ये न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ आपको गुरु बना रहा है, मेंटोर बना रहा है और अपने करियर के लिए बहुत सीरियस कर रहा है। देन वी हैव फ्लूडो, इट सेज डेथ। सो दिस डेथ कार्ड डज शो कि कहीं ना कहीं, सी वी ऑल्सो हैव द स्नेक्स हियर, जैसे अब सच में तो यू विल नॉट डाई पाइल नंबर 2, बट ये शो करते हैं कि आपके जो पुरानापन, मतलब जो आप थे एज अ पर्सन पहले, चेंजेस हैं। आप जैसे स्नेक अपनी केचुली छोड़ता है, अपनी स्किन छोड़ता है, वो मर थोड़ी ना जाता है ना ऐसे, वो अपनी सिर्फ स्किन छोड़ रहा है वो तो उसी तरह आप अपनी पुरानी आदतें, अपने ऐसे चीज़ें जो आपको पता था कि मेरे लिए ट्रबलसम है, मेरी आदतें ठीक नहीं है मेरे लिए, स्पेशली मेरे करियर के लिए, तो आप उन आदतों को ख़त्म कर पा रहे हो। अगर कुछ एडिक्शंस थी, आपको लगता था कि मैं फ़ोन की एडिक्शन है मुझे, या इट कैन बी एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, ऑल राइट, वो कहीं ना कहीं आप एंड कर पा रहे हो। इफ़ यू आर डीलिंग विथ अल्कोहल एडिक्शन, इफ़ यू आर डीलिंग विद सम ड्रग एडिक्शन, जैसे हो जाता है, मतलब होता ही कोई मेडिसिन की एडिक्शन हो जाना, इट हैपेंड विद मी टू। मतलब मेरे को किसी मेडिसिन की खाने की इतनी आदत हो गई कि उस मेडिसिन के बिना मेरे को सांस नहीं आता था। मेरे को थोड़े ब्रीदिंग इश्यूज रहे हैं लाइफ में, मेरे फैमिली हिस्ट्री में भी है ब्रीदिंग इशू, तो मेरे को इतना आदत हो गया उस मेडिसिन का कि वो फिर स्टेरॉइडल मेडिसिन थी तो आदत हो गया, फिर वो छूटे ना फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर हो गया चलो। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप भी किसी उसमें फंसे हुए हो एडिक्शन में, चाहे वो फ़ोन एडिक्शन है, चाहे वो किसी मेडिसिन की एडिक्शन है, किसी अल्कोहल एडिक्शन है, किसी भी तरीके की एडिक्शन है, और आपको पता है कि ये एडिक्शन ठीक नहीं है, या ये मेरे करियर पर बैड इम्पैक्ट डाल रही है, मेरी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, फाइनली आप उस एडिक्शन को लेट गो कर पा रहे हो, वो बुरी आदतें आप लेट गो कर पा रहे हो। So that's a change which is coming for you, and this change will really help you out in your career, क्योंकि ये कार्ड्स आपके करियर के बारे में, तो यानी ये जो एडिक्शन है उस एडिक्शन का अंत हो रहा है और वो आपको करियर में बहुत हेल्प करेगा। एंड अगेन जुपिटर सैटर्न यही शो कर रहा है कि डिसिप्लिन आ रहा है, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन टुवर्ड्स करियर। देन वी हैव नॉर्थ नोड, इट सेज फुलफिलमेंट। नॉर्थ नोड जो है इट्स राहु, ऑल राइट। वैसे यहाँ फुलफिलमेंट तो लिखा हुआ है, बट राहु फुलफिलमेंट नहीं लेकर आता, क्योंकि राहु सिर्फ हेड है, तो सिर्फ मुंह है, राहु हेड है, उसके पास बॉडी नहीं है, तो इस वजह से जो भी राहु खाता है उसको वो सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि उसका पेट ही नहीं है तो यहाँ पर नॉर्थ नोड, खैर इन्होंने फुलफिलमेंट लिख तो दिया है, पर इट्स द राहु एनर्जी तो शो करता है किसी चीज़ के बारे में आप ऑब्सेस्ड हो। जैसे किसी का राहु अगर लिब्रा में है, तो ऐसा पर्सन रिलेशनशिप या लव से ऑब्सेस्ड होता है, या बिजनेस से ऑब्सेस्ड होता है, या अपने पार्टनर से बहुत ऑब्सेस्ड होता है।
उसके दिस पर्सन इज गोना बी इन लव विद द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव विद समवन, स्पेशली अगर इसको और मोलोफिक्स भी एस्पेक्ट कर दे जैसे मार्स, तो एक पर्सन ऑब्सेसिव हो जाता है अपने पार्टनर या रिलेशनशिप या मैरिज के मामले में, बड़ा अफेक्शनेट भी होगा, बट डिज़ायर स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी सेक्सुअल डिज़ायर स्ट्रॉन्ग हो सकती है। बट अगर यही राहु 10th हाउस में आ गया तो ऐसा पर्सन दुनिया को अपने काबू में कर लेता है, क्योंकि उसका अपने स्पीच पर कंट्रोल है, उसका अपने एनिमीज़, कॉम्पिटिशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल्स पर बहुत एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और उसका करियर में भी एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है दूसरों पर, जिसका मतलब राहु 10 में दुनिया बस में, इट्स लाइक दैट। वो सच में उसकी बहुत फैन फॉलोइंग भी होगी। बट ये डेफिनेटली राहु एनर्जी यही शो करता है कि एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपका अपने करियर से, आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो। ये न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में आपके लिए घर परिवार इतना मैटर नहीं करेगा, आपके लिए अपने इमोशंस भी शायद इतना मैटर ना करें कि आप क्या फील कर रहे हो क्या नहीं, आपके लिए मैटर करे कि मैं सक्सेसफुल हूँ अपने करियर में या नहीं। तो अगेन सक्सेस चाहते हो, सक्सेस से कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग आपका रिलेशन नज़र आ रहा है न्यू चैप्टर ऑफ करियर में, आपको सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस को पाने के लिए बहुत एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। और राहु क्योंकि ऑब्सेशन है तो दिन रात एक कर दो। अगेन सैटर्न का कार्ड है, सैटर्न नाइट टाइम प्लैनेट है, इवनिंग के बाद उगता है, तो जब दूसरे लोग सो रहे हैं या जब दूसरे लॉग आउट करके ऑफिस से निकल चुके हैं, आप फिर भी ऑफिस में बैठकर काम करो, लेट नाइट तक काम करो, आपको अपना काम घर पे भी लेकर आना पड़े, उस काम को घर पे भी आप कर रहे हो, मतलब आप बहुत डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग नज़र आ रहे हो। तो राहु एलिमेंट पॉजिटिव वे में भी यहाँ वर्क कर रहा है कि आपका सक्सेस का एपिटाइट बहुत बड़ा है, आपके लिए सिर्फ 10,000 मतलब इनफ नहीं है, तो यू विल वर्क फॉर दैट 1 लाख रुपी, यू विल वर्क फॉर दैट 2 लाख रुपी, यू विल वर्क फॉर द 3 लाख रुपी, यू विल वर्क फॉर द 4 लाख रुपी। तो आपका सक्सेस का एपिटाइट बहुत ज़्यादा है। आपको फेम भी चाहिए, राहु ये भी शो करता है फेम चाहिए। इट कैन इवन हैपन फाइल नंबर 2 कि आपका राहु 10th हाउस में हो सकता है या राहु जेमिनी में प्लेस्ड हो, तो ये शो करता है कि एक समय के बाद ना आप पैसों के लिए काम नहीं करोगे, आप फेम के लिए काम करोगे, आपको फेम चाहिए होगा, तो राहु यश देता है। वीनस राहु कंजंक्शन है तो अगेन फेम का एक स्ट्रॉन्ग मतलब होगा कि फेम चाहिए लाइफ में। जैसे नरेंद्र मोदी के चार्ट में वीनस राहु का कंजंक्शन है, वीनस एक्चुअली फेम देता है। हम सोचते थे कि सन फेम देता है, सन मोरालिटी देता है, सन कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि थोड़ा फेम दे देगा, बट एक्चुअल में वीनस फेम देता है। व्हेन वी लुक एट नरेंद्र मोदी जी स्टार, वीनस स्ट्रांग है, वीनस लियो का प्लेस्ड है, राहु के साथ है, तो उनको मैसिव फेम दे रहा है, फॉरेन कंट्रीज में फेम दे रहा है, फॉरेन फीमेल्स से उनका कनेक्शन बना रहा है। मेलोनियन वो मेलोनी है ना आई थिंक, एंड मोदी जी, तो उनका कितना वो मीम चला, फीमेल वीनस फीमेल है। खैर हम उनकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली मोदी जी को फेम पसंद है, उनको बढ़िया कपड़े पहनने का शौक है विद वीनस राहु। सो उनके लिए मनी इतना मैटर नहीं करता, डेफिनेटली नहीं करता, उनके चार्ट से वो दिखता है। उनके लिए सीट, उनके लिए फेम इम्पॉर्टेंट है, वीनस उन्हें वो मैसिव फेम दे रहा है। सो अगेन आपके लिए भी पाइल नंबर 2 जैसे जो है ना ये नॉर्थ नोड कहीं ना कहीं राहु एनर्जी, क्योंकि राहु चीज़ों को दिखाना चाहती है, दिखावा करना चाहती है राहु एनर्जी कि मैं ऐसा मैं वैसा, मेरे पास बहुत धन, मैं बहुत इम्पैक्टफुल, मैं बहुत एक हाई लेवल पोजीशन पर हूँ, तो वो चीज़ आपके अंदर दे रहा है, एक चाहत दे रहा है एक पोजीशन पर मैं जाऊँ। हम देखो वैसे शुरू से किन की बात करें, बराक ओबामा जी की बात हमने करी, मोदी जी की बात करी, स्पेशली बराक ओबामा जी की बात करी, सैटर्न जुपिटर से हमने थॉट ही उस तरफ गया, एनर्जी उस तरफ गई कि कहीं ना कहीं फेम मिल रहा है यहाँ साथ में। और आप पाइल नंबर 2 एक समय के बाद फेम के लिए काम करोगे, पैसे के लिए शायद इतना ना करो काम, मतलब आपके लिए फेम बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और फेम जितना है उतने पैसा आपके पास आए, तो ये इंडिकेशन है। इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में फेमस होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो यहाँ गाइडेंस है कि अपने स्ट्रेंथ्स को छुपा के रखो, उसको हिडन रखो, उसको दूसरों को मत बताओ। आप क्या सोच रहे हो, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, दूसरों को मत बताओ। लक आपके साथ है, हेल्दी बाउंड्रीज, हेल्दी डिस्टेंस आप क्रिएट करके रखो, ये आपके लिए इंडिकेशन गाइडेंस है। समथिंग मोर अबाउट दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ।
अगेन आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में आप दिन रात एक कर दो पढ़ने के लिए, ये चीज़ नज़र आ रही है। एजुकेशन की तरफ भूख या नॉलेज की तरफ भूख यहाँ नज़र आ रही है। जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन कंजंक्शन ऐसा यहाँ ये रीडिंग में आप देख रहे हो, तो आपके चार्ट में भी जुपिटर राहु का कंजंक्शन हो सकता है, या फिर सेकेंड फ्रॉम जुपिटर आपका राहु प्लेस हो, जो कि शो करता है फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होगा और शो करता है कि भाई नॉलेज और चाहिए लाइफ में, और नॉलेजफुल आप बनना चाहोगे, तो एजुकेशन पर आप काफ़ी फोकस कर पाओगे इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। भूख होगी कि मेरे को और नॉलेज चाहिए, और इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो यू आर गोइंग टू लिसन टू मेनी ऑडियो बुक्स और रीड मेनी बुक्स, ये चीज़ नज़र आ रही है। देन वी हैव पोर्शन, इट सेज एम्पावरमेंट, सो डेफिनेटली यू आर एम्पावरिंग योर सेल्फ। आप कहीं ना कहीं अपने आप को और पावरफुल बनाने की कोशिश में हो, और पावरफुल आपको लगता है कि मैं तब बन सकता हूँ जब मेरे अंदर बहुत सारी नॉलेज हो, विजडम हो, तो आप नॉलेज विजडम लेते हुए नजर आ रहे हो। देन वी हैव पाइन ट्री, इट सेज वाइटलिटी, लॉन्जेविटी, परसिवरेंस। सो आपका जो देखो, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, करियर में कुछ करना चाहते हो, तो आपका अगेन सन बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। क्रिया शक्ति, कार्य शक्ति है सन, तो सन अगर अच्छा है आपके चार्ट में, होगा भी पाइल नंबर 2 कि सन अच्छा हो सकता है, यानी सन लियो में प्लेस्ड हो, या फिर सन 10th हाउस में प्लेस्ड हो, सन एरीज का हो, सन आत्माकार का हो सकता है, तो अच्छा सन है ये, सन असेंडेंट में हो सकता है। सो ये ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी, या इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप देखोगे कि आपके अंदर एनर्जी होगी काम करने की, आप जो काम करना चाहते हो आप उसे कर पाते हो, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के साथ कर पाते हो, रेगुलर कर पाते हो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस कर पाते हो, हर रोज एफर्ट डालते हुए नजर आ रहे हो। क्योंकि अगर आपको हेल्थ इशू हो जाता है तो वो अड़चन बनेगा ना आपके करियर में, आप वो एफर्ट नहीं कर पाओगे ना। तो यहाँ पर यही नजर आ रहा है विद द पाइन ट्री, विद द सन एनर्जी एज वेल, कि आपके पास एबिलिटी टू डू समथिंग इन लाइफ है, आपके पास वो मोटिवेशन भी, आपके पास वो क्लैरिटी कि ये करना और ये नहीं करना, और आपका हेल्थ बहुत अच्छा है अब से इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ से, जिसके कारण आप जो सोचते हो कि मैंने करना है वो कर पाते हो, प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर पाते हो। प्लस हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करें, जो इन लोगों को, जिन आपको लगता है कि ये लोग मेरी एनर्जी ले जाते हैं, मेरे लिए टॉक्सिक है, आप उनको साइड कर देते हो अपनी लाइफ से। देन वी हैव लॉन्जेटिविटी, सो यहाँ पर भी लॉन्जेटिविटी का कार्ड, यहाँ पर भी लॉन्जेटिविटी लिखा है और यहाँ लॉन्जेटिविटी का कार्ड ही है। तो लॉन्जेटिविटी अगेन यही शो करता है, सैटर्न भी लॉन्जेटिविटी का सिग्निफिकेटर है। सो कहीं ना कहीं आपका लॉन्जेटिविटी, आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, उसी कारण आप अच्छा वर्क कर पा रहे हो। अगर आपको कोल्ड कफ भी हो जाता है, वो भी आपका काम को स्लो कर देगा। ऑफ कोर्स कोल्ड कफ भी, या कोई भी जैसे खांसी भी है या सिर में दर्द है तो छोटी छोटी चीज़ें ही, पर तंग तो करती है ना, काम नहीं अच्छे से करने देती, तो वो चीज़ें नहीं हो रही है आपको। आप अगर कोई मेडिकेशंस पर भी हो तो मेडिसिन से आपको अच्छा फ़र्क अपनी बॉडी में दिखेगा, और आपका हेल्थ आपके आड़े नहीं आएगा, आपको तंग नहीं करेगा काम में, आप अपने काम पर फोकस कर पाओगे। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अगेन वी हैव वाइटलिटी, वी हैव द कार्ड ऑफ वाइटलिटी। वाइटलिटी अगेन यही शो कर रहा है कि फिजिकल बॉडी बहुत अच्छा है, फिजिकली आप बहुत अच्छा महसूस करो, फिजिकल फिटनेस है। अगेन स्नेक यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है कि आपने अपने जो ओल्ड आपके कुछ बुरे संस्कार थे, ये ऐसी आदतें थी जो आपको ख़राब कर रही थी, आपने अब वो छोड़ दी है। इस वजह से आपका हेल्थ भी इम्प्रूव हो गया। इफ़ यू नो कि मेरा ये चीज़ खा के ना पेट ख़राब हो जाता है, पर आपकी जीभ को वो टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, टंग को टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, तो फाइनली आप उस जीभ के टेस्ट को लेट गो कर पाते हो, और वो चीज़ आप फिर नहीं खाओगे, और जिससे आपका ऑटोमेटिकली हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा। लाइक दिस एक्चुअली हैपेंड विद मी मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे, मतलब मैं डाइजेस्ट कर पाती हूँ, बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, क्योंकि नहीं मिलता मार्केट में अच्छा घी, अच्छा जो चीज़ वगैरह अच्छा नहीं मिलता। यू नो कि वो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो बॉडी को ख़राब कर सकता है। ऐसे बॉडी फिट है, बट इसको अगर आप पैक्ड फूड बहुत खिलाओगे तो क्या होगा फिर? यही होगा ना, बॉडी ख़राब होने लगेगी। तो टंग के टेस्ट को छोड़ना ये भी एक तपस्या है आज की डेट में। तो जीभ जो है, टंग जो वो मरवा सकती है, आप ये रियलाइज़ करते हो, एंड आप देखोगे कि आपका कंट्रोल होगा अपने ऊपर। आपका मन करेगा, आपका मन नहीं करेगा वो चीज़ खाने का जो चीज़ आपकी बॉडी को ख़राब कर सकता है। आप देखोगे आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा खाने पीने का भी।
जैसे राहु एनर्जी है, सैटर्न एनर्जी भी है, तो जुपिटर भी साथ में, जुपिटर राहु को कंट्रोल कर लेता है, जुपिटर राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स को कंट्रोल कर लेता है। तो उसी तरह आपका ये कॉम्बिनेशन यहाँ चार्ट में हो या ना हो, बट यहाँ रीडिंग में है जो कि शो कर रहा है कि इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में आपका अपनी टंग पर कंट्रोल है, टेस्ट पर कंट्रोल है, फूड हैबिट्स पर कंट्रोल है। तो आप हेल्दी खाना खाते हुए नजर आ रहे हो, जिससे आपका लॉन्जिटिविटी, जिससे आपका वाइटिलिटी इंप्रूव हो गया, जिससे आपका हेल्थ इंप्रूव हो गया और आपका पावर टू फोकस इंक्रीज हो गया है। सो दैट्स रियली वंडरफुल। यहाँ पर एक और कार्ड मैं इस ऑरेकल डेक से पुल करना चाहती हूँ करियर के लिए, फाइनेंस के लिए। सो वी हैव लव कार्ड। आई फील मेनी ऑफ यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, क्योंकि लव जो है अगेन लिब्रा एनर्जी है, लिब्रा साइन, रिलेशनशिप, मैरिज, लव एंड इवन बिजनेस का होता है। सो मेनी ऑफ यू कैन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, और वो बिजनेस आप काफ़ी उसमें फ्लरिश कर पाते हो। ऑल्दो मेहनत लगेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियाँ नज़र आ रही है, जो सीढ़ियाँ चढ़ने में डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली एफर्ट्स लगते हैं। सीढ़ियाँ उतरने में नहीं एफर्ट लगेगा, चढ़ने में एफर्ट लगेगा। तो चढ़ाई कर रहे हो, एफर्ट लगेगा, और आप अच्छे से एफर्ट लगा भी पा रहे हो, आपके पास एनर्जी है, एंड यू आर लविंग व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इन लव विद योर करियर, आई सी। तो आपके अपने करियर से शिकायत नहीं है, तो यू आर वेरी हैप्पी इन योर करियर, यू लव व्हाट यू आर डूइंग। सो दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। एंड somehow your life partner can even help you out in this new career or in the new chapter of your career, ये चीज़ है। समथिंग मोर, कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स टैरो से हम यहाँ पर पुल आउट करते हैं आपके जॉब, बिजनेस, एजुकेशन के लिए, फाइनेंसेस के लिए। आई ऑल्सो सी मैनी ऑफ यूर इन्वेस्टिंग योर मनी इन योर न्यू बिजनेस और इन समथिंग यू आर डूइंग इन्वेस्टमेंट्स, और वो इन्वेस्टमेंट्स आपको गुड गेन्स देकर जाएगी, गुड रिजल्ट्स देकर जाएंगे। सो वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स शो करता है कि अभी कुछ समय में अगर आप जैसे एजुकेशन में हो तो कोई कंपिटिटिव एग्जाम्स आप दो और उसमें इनफैक्ट जीतो भी। ये शो कर रहा है अगर आप जॉब में हो तो जॉब में किन्हीं कॉम्पिटिशन्स का आपको सामना करना पड़े, बट ड्यू टू योर कम्युनिकेशन एंड क्लियर थिंकिंग आप राइट डिसीजन ले पाते हो और राइट रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। अगर बिजनेस में हो तो बिजनेस में कॉम्पिटिशन हो सकता है, बट अगेन यू विल बी एबल टू विन इट, क्योंकि आपको पता है कि आपको आपके क्लाइंट को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आप क्लाइंट माइंडसेट जान पाते हो, जिसके कारण आपके मन में क्लैरिटी आती है कि ये चीज़ पिक करता है, वो चीज़ नहीं पिक करेंगे, उससे गेन्स है। देन वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। अगेन टू ऑफ वॉन्ड्स डज शोज कॉम्पिटिशन। इट शोज कि कोई पर्सन आप जितना पावरफुल या आपसे थोड़ा ज़्यादा पावरफुल आपसे compete करेगा। दिस इज समथिंग विच ओके, माइक पे मेरा हाथ लग गया, सॉरी। तो इसे टू ऑफ वॉन्ड्स ये शो कर रहा है कि भाई यहाँ पर समवन हु इज़ मोर पावरफुल या इक्वल, आपके कोई इक्वल, आप जितने स्ट्रेंथ पावर रखने वाला वो आपसे compete करे। ऑलराइट, लेट्स सी कि और क्या है। द हाई प्रीसेस, बट यू आर गोना विन ओवर दैट कॉम्पिटिशन। जैसे इस पर्सन ने, इस हाई प्रीसेस ने की को पकड़ा हुआ है, तो ये डोर तभी ओपन होगा जब आप ये की उस डोर में लगाते हो, तो कोई और इस डोर को ओपन नहीं कर सकता, उस सक्सेस के डोर को ओपन कोई और नहीं कर सकता, वो एबिलिटी आप ही के पास। अगेन हाई प्रीस्टेस शांत रहती है, वो ज़्यादा बात नहीं करती है, वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगी हाई प्रीस्टेस। और हाई प्रीस्टेस अपने टैलेंट्स या अपने अच्छे गुण और शक्तियाँ, स्ट्रेंथ्स, इवन अपनी वीकनेस हिडन रखेंगी। यही चीज़ मैं आपको शुरू से कह रही हूँ, क्रिएट हेल्दी डिस्टेंस, हेल्दी बाउंड्रीज, कीप थिंग्स टू योर सेल्फ। अपनी स्ट्रेंथ्स, अपने फ्यूचर प्लान्स, अपने एबिलिटीज़ अपने तक रखो, दूसरों को मत बताओ। एंड जब समय आएगा मतलब compete करने का, उसको रियलाइजेशन में नहीं होगा कि आपके अंदर ये स्किल सेट है, एंड यू विल विन ओवर दैट पावरफुल पर्सन एज वेल, बिकॉज यू हैव द की टू सक्सेस, दे डोंट, तो यू विल विन। हाई प्रीस्टेस अगेन ये शो करता है दिमाग से चल रहे हो आप, अपनी इंट्यूशन से भी चल रहे हो, दिमाग से चल रहे हो, आपके डिसीजन सही हो रहे हैं करियर में। ऑलराइट, एंड it does show with the high priestess that many of you may go to an astrologer or a tarot card reader for guidance and you get the correct guidance from them. So ये चीज़ है। Then we have the six of swords. Six of swords यहाँ ये show कर रहा है कि I mean you are planning for the future. आप शुरू से ही ना अपने शायद लाइफ में जब आप
अपने चाइल्डहुड को जी रहे थे, उस समय भी आपके अंदर था कि मेरे को बड़े होके ये बनना है, या मुझे बच्चा हमेशा नहीं रहना, मुझे एक अडल्ट बनना है, मुझे जो है अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेना है, मैं अपना फ्यूचर ऐसा चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो आपके पास शुरू से प्लान था और उस प्लान के प्रति आप एफर्ट डालते गए और एज एन अडल्ट वो प्लान को आप प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, उन आइडियाज़ को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ये जो बच्चा है ये आपका चाइल्डहुड है और ये जो बड़ा है ये आप अब हो, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, यू आर एन अडल्ट इवन इफ यूर अ टीनेजर, बट बिकॉज यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग कहीं ना कहीं माइंडसेट अडल्ट वाला है। सो irrespective of what age group you are from, file 2 it does shows कि भाई कुछ बचपन के ड्रीम्स हैं, या कुछ बचपन में यही था कि मेरे को बड़ा होना है, आई डोंट वांट टू बी अ चाइल्ड एनी मोर, आई वांट टू ग्रो अप सो दैट आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू। सो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी आपके अंदर बहुत है, आप शुरू से बड़े थे, मतलब पाइल 2 आप शुरू से ही अडल्ट थे कहीं ना कहीं। आपको दूसरों की मदद नहीं चाहिए थी, या आपको हर चीज़ खुद करनी थी, आपको ऑर्डर्स लेने में अच्छा नहीं लगता, ऑर्डर्स देने में अच्छा लगता है। यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन अडल्ट, यू आर एन ओल्ड सोल, सैटर्न जुपिटर कंजंक्शन, यू आर एन ओल्ड सोल, यू वॉन्ट टू मेक योर ओन डिसीजंस, यू वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट, और वो चीज़ आप कर पा रहे हो अब। सो इन दिस न्यू साइकिल ऑफ लाइफ आप अपने चाइल्डहुड के ड्रीम्स को जी पाओगे प्रैक्टिकल रियलिटी में। सो दैट्स वेरी वंडरफुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है? ओके, सो वी हैव स्लीपलेस। आई मीन या सैटर्न का कार्ड तो ऑलरेडी है, जैसा मैंने कहा जब दूसरे सो रहे हैं तब भी आप काम करो, या जब दूसरे लॉग आउट करके चले गए ऑफिस से घर तब भी यू आर स्टिल वर्किंग, घर पे काम लेकर आओ। तो हाँ, रातें छोटी होंगी, मतलब आपको रात को भी काम करना पड़ेगा। सो हार्डवर्क का तो टाइम है डेफिनेटली इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, जो कि अब शुरू हो चुके हैं आपके लिए ऑलरेडी। आप विद इन 2 वीक्स आप ये चीज़ें होती है अपने करियर में देखोगे, अपने माइंडसेट में चीज़ें देखोगे, स्लीपलेस नाइट्स होंगे, न्यू आइडियाज़ आपको रात में आएंगे, और पढ़ाई भी आप ज़्यादा अच्छी रात को कर पाओ। बट मेनली यहाँ पर ये शो हो रहा है कि एफर्ट्स आप ज़्यादा अच्छे डाल पाते हो नाइट टाइम में। बट जो भी फिर आप स्लीप लेते हो वो काफ़ी क्वालिटी स्लीप लोगे, इसका भी इंडिकेशन है, क्योंकि आप दिन में भी काम कर रहे हो ना, तो दिन में भी काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो अब आपकी स्लीपलेस नाइट्स जो हैं वो ख़त्म होती है, आराम की नींद आती है, ड्रीम्स ख़त्म होते हैं। तो जो भी चाहे 5 आवर्स हो या 6 आवर्स हो, आपकी जो स्लीप है वो बहुत अच्छी है, क्वालिटी ऑफ स्लीप है, जिसके कारण ही आप पूरे दिन काम कर पाते हो, जिसके कारण आपकी लॉन्जेविटी, वाइटलिटी बढ़ती है। कई बार हमें क्वांटिटी ऑफ स्लीप नहीं, क्वालिटी ऑफ स्लीप की ज़रूरत होती है, तो वो आपकी ज़रूरत है, क्वालिटी ऑफ स्लीप है। जब आप सोते हो तो बिल्कुल, फिर जब आराम से सोते हो और उठते हो तो बिल्कुल रिफ्रेश्ड फील करते हो, ऐसी नींद अब आपको फील होगी, चाहे आप कम सो बट क्वालिटी स्लीप है। Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 2. And about the astrological part, I would say जैसे सैटर्न आत्माकार का हो सकता है, जुपिटर कैन बी द आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज, इट कैन बी जुपिटर और इट कैन बी सैटर्न, या सैटर्न असेंडेंट में या जुपिटर असेंडेंट में प्लेस हो। अगर आपका सैटर्न असेंडेंट में है तो शो करता है कि यू कैन बी द एल्डेस्ट अमंग योर सिबलिंग्स, और यू मे बिहेव लाइक द एल्डर वन, यू कैन बी रियली प्रोटेक्टिव एंड पोजेसिव ऑफ योर यंग वंस, ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। और ये शो करता है इवन इफ यूर अ गर्ल वॉचिंग दिस रीडिंग, तब भी यू विल फील लाइक, अगर सैटर्न असेंडेंट में है तो यू विल फील लाइक दैट आई एम द मैन ऑफ द हाउस, आई हैव टू प्रोवाइड, I have to be responsible। तो ये चीज़ होगा। और राहु असेंडेंट में हो सकता है जुपिटर राहु कंजंक्शन हो, जुपिटर राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, लेट्स से जुपिटर असेंडेंट में है तो राहु 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड हो, ऐसा इंडिकेशन हो सकता है। सैटर्न राहु जुपिटर का कंजंक्शन हो, दिस कैन हैपन, या ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो ये सारे प्लैनेट्स, तो दिस इज द इंडिकेशन। ऑलराइट, कैप्रिकॉर्न, सॉरी आई वुड से नहीं कैंसर भी नहीं, Capricorn, Aquarius, Pisces, and even the sign of Virgo seems to be prominent। इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे, तो वर्गो में उत्तर फल्गुनी, हस्ता, चित्रा, फिर कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में,
शतभिषा पूर्व भद्रपदा, फिर पूर्व भद्रपदा स्पिल करता है पाइसिस में उत्तर भद्रपदा एंड रेवती। इवन सेजिटेरियस सीम्स टू बी प्रोमिनेंट, यानी सेजिटेरियस में भी प्लांट्स प्लेस्ड हो सकते हैं, जैसे मतलब सेजिटेरियस में भी आप द नक्षत्र ऑफ मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा। तो सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट डिसेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लांट जरूर प्लेस्ड होगा इन साइंस एंड नक्षत्र में D1 D12 या D9 या D10 दशांशा चार्ट में। दशांशा D10 चार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट for your career. It's a chart specifically built for your career. It represents what are the obligations towards society. So ये चीज़ है, ऐसे combinations होंगे. So yeah, that was it. All the best for your future, my dear. The future seems to be really promising. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 2, तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose the boundaries card or you picked this pile because आपका birthday 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हम पहले इस न्यू एस्ट्रोलॉजी डेक से कुछ कार्ड्स पुल करेंगे. पाइल नंबर 3. What can they expect next in their careers? जो ये नेक्स्ट चैप्टर है या जो ये नेक्स्ट साइकिल है करियर का, ये पाइल नंबर 3 की लाइफ में क्या लेकर आ रहा है. What is unfolding for them in their career and finance? So let's see. Okay. We have the sun, such a powerful and positive good health का कार्ड अभी अभी आया है. फर्स्ट कार्ड ही बहुत पावरफुल है, बहुत पॉजिटिव है. एंड वी ऑल्सो स्कॉर्पियो, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब आप अभी पावरफुल नहीं थे, ये ट्रांसफॉर्म हुए हो आप और फिर पावरफुल हुए हो, फिर पावरफुल बने हो. फिर हमारे पास है विजडम का कार्ड. इट सेज plus. So okay, if the owl है, lotus भी है यहाँ. okay, फिर हमारे पास fire and burn. It says burn. So all right, the fire element, sun, Mars and even Ketu energy is there, क्योंकि केतु भी एक hot planet है, फायरी प्लानट है, हॉट प्लानट है. हालांकि केतु की हीट दिखती नहीं, केतु तो वैसे भी खुद भी दिखता नहीं क्योंकि रियल प्लानट नहीं है. ओके, आई हैव अ लॉट टू से पाइल थ्री. दिस रीडिंग और दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. नंबर 1. सेकेंड, आई सी की हेल्थ आपको तंग नहीं कर रही. फाइनली हेल्थ अच्छा है. आई फील पाइल 3 आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है शुरू से, या तो वीक है. ऑलराइट, हो सकता है असेंडेंट लॉर्ड 6th हाउस में हो सकता है जुपिटर राहु का कंजंक्शन हो, या फिर सेकंड फ्रॉम जुपिटर यू हैव राहु, या फिर जुपिटर राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, क्योंकि जुपिटर जीवात्मा जीवकारक है, आपके श्वास है, आपका ब्रीदिंग है. सो डेफिनेटली उसमें ट्रबल देगा. स्पेशली जिन लोगों को कोविड में प्रॉब्लम आया है वो लोगों के चार्ट में जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन मिलेगा, क्योंकि जुपिटर प्राण शक्ति है, रेस्पिरेशन है, वहाँ ट्रबल देगा. जुपिटर राहु कंजंक्शन, जुपिटर ट्राइन फ्रॉम राहु ट्रबल देगा. सेकंड फ्रॉम जुपिटर अगर राहु प्लेस है तब भी ट्रबल होगा. वो है. बट व्हाटएवर द केसेस, मून अगेन 8th हाउस में हो सकता है, जुपिटर रेट्रोग्रेड या जुपिटर सैटर्न के इन्फ्लुएंस में, मार्स के इन्फ्लुएंस में, राहु केतु के साथ हो, तो अगेन आपको जो भी खाना खाओगे वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, वेट बढ़ाएगा आपका, या फिर आपको जो है मिल्क प्रोडक्ट डाइजेस्ट नहीं होंगे. मतलब ये चीज़ें देगा. कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे चार्ट में जो कि शो करता है हेल्थ गड़बड़ाएगी. हर मतलब लाइफ में इम्यूनिटी इतना अच्छा नहीं है, लाइफ में हेल्थ ख़राब रहता है, काफ़ी जल्दी बीमार हो जाते हो. बट ये जो न्यू चैप्टर है, अभी के लिए क्या इंडिकेशन है, अभी के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है कि
आपका ये जो न्यू चैप्टर जो शुरू हो चुका है लाइफ में, क्योंकि आपने इस रीडिंग का क्लिक करा है तो आपके सामने रीडिंग आई है, तो अभी से आपके लिए न्यू चैप्टर शुरू है। क्योंकि जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, उसका इम्पैक्ट हम पर ज़रूर पड़ता है। आर एक्शन इज़ द रिएक्शन ऑफ आवर थॉट। तो थॉट बदला तो एक्शन बदला, हेंस उसका रिएक्शन, उसका रिजल्ट बदला। तो इस रीडिंग से आपका थोड़ा थॉट प्रोसेस डेफिनेटली चेंज होता है। तो यही आपके लिए एक न्यू चैप्टर यहीं से शुरू हो जाता है लाइफ में, स्पेशली करियर में। तो कहीं ना कहीं हेल्थ जो हम बात करें इस न्यू चैप्टर में, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि 100% आप फिट और फाइन हो, पर मैं इतना कह रही हूँ कि आपका हेल्थ आपके काम के आड़े नहीं आएगा, आपके काम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आपको बार बार कोल्ड एंड कफ हो जाता है, बार बार आप बीमार पड़ जाते हो, जिस कारण आप काम नहीं कर पाते हो, एजुकेशन पर फोकस नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते हो, तो अब देखोगे कि ये चीज़ें होना बंद होगी। आप एजुकेशन पर, काम पर अच्छा फोकस कर पाओगे। कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आ रहा है। आप सुबह का सूरज उगता हुआ, मतलब सूरज उगता हुआ ज़रूर देख पाओ, या बेसिकली जल्दी उठना शुरू कर दो, या कुछ ऐसा हैबिट्स आपके अंदर डेवलप हो रहा है जिसके कारण आपका हेल्थ इंप्रूव होता है। मे बी आप अब अपने जीभ की टेस्ट की वजह से तंग नहीं होते हो। मतलब आपको पता है ये चीज़ मैं खाता हूँ या खाती हूँ तो मेरा ख़राब हो जाता है, सिस्टम ख़राब हो जाता है, बॉडी, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करोगे। अब एक डिसिप्लिन आ रहा है, आपका मन ही ना करे वो चीज़ खाने का, क्योंकि आपके मन में ये हो रहा है कि अच्छी चीज़ है, कोई फ़ायदा नहीं, इसको खा के बीमार हो जाएंगे और तकलीफ होगी, एंड यू विल रियलाइज़ कि वो चीज़ खाने का मन नहीं करेगा और आपका बॉडी और फिट और फाइन होता जाएगा। आप पाइल नंबर 3, बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको अपने खाने पीने पर, क्योंकि आई वेरी मच फील कि आपका बॉडी खाकर बीमार हो जाता है। खाना, ऐसा खाना जो जैसे पैक्ड फूड है या मिल्क प्रोडक्ट्स है, या है गड़बड़, तो खाने में गड़बड़ है, तो ज़रा अपने जीभ के टेस्ट को कंट्रोल करो। और जब कंट्रोल करने लगोगे धीरे धीरे वो कंट्रोल हो जाएगा, और आप देखोगे आपका वो बार बार वो गलत चीज़ खाने का मन नहीं करेगा, एंड इवेंचुअली बॉडी फिट हो जाएगी, और आप देखोगे कि अब मन ही नहीं करता वो बुरी चीज़ खाने का, वो अनहेल्दी खाने का। तो यू विल नोटिस दिस, वो एक लाइफस्टाइल में आ जाएगा फिर आपको अपने मन को मनाना नहीं पड़ेगा। सो अब हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है, जिसके कारण आप अपने काम पर ज़्यादा अच्छा फोकस कर पा रहे हो। सन कार्ड ये भी शो करता है कि फादर से कुछ गेन होना। सन फादर है, सन गवर्नमेंट है, बॉसेस अथॉरिटीज़ है, उनसे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहा है। अगर आप एजुकेशन में, तो एजुकेशन में अपने प्रोफेसर्स से आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होता है। समहाउ यू आर गेटिंग फेम एंड नेम। सन फेम एंड नेम भी देता है, तो फेम एंड नेम आपको मिल रहा है। स्कॉर्पियो साइन वही है कि बॉडी में बदलाव, चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, और करियर में भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू आपकी हेल्थ की वजह से ही है। ये आपका हेल्थ इंप्रूव होता है, आप अच्छे से फोकस कर पाते हो अपनी एजुकेशन पर। स्कॉर्पियो ये भी शो करता है many of you may gain money, can gain some unearned money, can gain insurance, something from insurance, something from inheritance, कुछ ये गेन्स भी हो रहे हैं इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। या फायर एनर्जी है जो शो करता है आपके अंदर एक ऐसे एक शक्ति है, एक ताकत है कि ये करना है और ये नहीं करना, एक ऊर्जा है। जैसे कई एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि भाई आपका हेल्थ ठीक नहीं रहता ना, तो आप जो हो हर रोज़ दिया जलाया करो, शाम को दिया जलना चाहिए वो ऐसा, या फिर सूरज को ऐसा जल चढ़ाओ। अब वैसे तो इन चीज़ों को करने से, सूरज को जल चढ़ाने से ऐसा होता तो कुछ नहीं है, बट एक पर्सन में डिसिप्लिन आता है। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि 7 बजे सूरज को जल चढ़ाना तो चढ़ाना है, तो मतलब उसके अंदर एक डिसिप्लिन आना शुरू होता है फिर कि चढ़ाना है तो चढ़ाना है सूरज, और नहा धो के फिर वो चढ़ाएगा, उसके लाइफ में डिसिप्लिन आना शुरू होता है। ये मतलब ऐसा वर्क करता है। बाकी सूरज को जल चढ़ाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सूरज आपसे कितना दूर है, उसको क्या आपके पानी की ज़रूरत है, पर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है, क्योंकि अब कहा गया है, एस्ट्रोलॉजर ने कहा तो मानना पड़ेगा। ये होता है ना। और जैसे अगेन ये फायर एनर्जी, कर दिखाने, कुछ करने की ताकत है, कुछ करने की इच्छा है ज़िंदगी में, आप मोटिवेटेड नज़र आ रहे हो कि करियर में मैंने ये करना है, वो करना है। अब अगेन वो जो दीपक जलाना, उससे यही होता है कि आप के अंदर जब आप उस दीपक को देखते हो, उस दीपक को जलाते हो, तो एक लाइट जो होती है हमेशा उमंग उत्साह लेकर आती है। दिवाली पर हम दिए जलाते हैं उमंग उत्साह के लिए, खुशी मनाने के, तो वो खुशी का है, उमंग उत्साह का सिंबॉलिज्म है, तो मन में उमंग उत्साह लेकर आती हैं ये चीज़ें।
तो कहते हैं देखो, जो भी आप चाहे फल दीपिका पढ़ लो, कोई भी शास्त्र उठा लो, कोई भी जैसे जातक परिजातक, जातक वर्णम, जो भी बुक्स है एस्ट्रोलॉजी की, किसी में भी रेमेडीज नहीं लिखी, किसी बुक में रेमेडी नहीं लिखी। सभी बुक में श्लोक लिखे कि जातक ऐसा होगा, इसके अगर जुपिटर 8th हाउस में है, जुपिटर 9th हाउस में, तो जातक ऐसा होगा, सन इधर है तो जातक की लाइफ ऐसी होगी। किसी में रेमेडीज नहीं लिखी हुई। तो अगर आप ये सोचते हो ना पाइल 3 की रेमेडीज से कुछ फर्क पड़ेगा मुझे, वो हम खुद एस्ट्रोलॉजर्स हम क्रिएटिव होके बनाते हैं वो रेमेडीज़। बाकी कोई बुक में शास्त्र में रेमेडी नहीं लिखा। आपको अपने थॉट को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगेन मैं इन चीज़ों की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि स्कॉर्पियो एस्ट्रोलॉजी कल्ट मिस्टिसिज्म का है। तो आई डू सी आप में से काफ़ी सारे लोग एस्ट्रोलॉजर्स या टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाओगे। स्कॉर्पियो एनर्जी है ना, अकल्ट की एनर्जी है। तो अगेन सीधी सी बात है, आई ऑल्सो गिव रेमेडीज़, क्योंकि कई लोगों को होता है वही हमें रेमेडीज़ दो, हमें तो करनी है रेमेडीज़। और मैं कहती हूँ दशा अगर बदलेगी तभी कुछ रिजल्ट आ सकता है। दशा से दिशा बदलती है। ट्रांजिट अच्छे से अच्छा ट्रांजिट आपको नेगेटिव रिजल्ट दे जा सकता है अगर नेगेटिव दशा चल रही है तो। सही समय का, दशा समय है, समय का इंतज़ार करो, सही समय पर जो है एफर्ट करो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। वो सही समय जब तक नहीं आता तब तक उसे रेमेडी में बिजी रखते हैं हम, क्योंकि वो चाहता ही है रेमेडी करना, लोग मानते नहीं हैं, कहते हैं हमें रेमेडी दो। तो अगेन आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे पाइल 3 जो चाहेंगे हमें रेमेडी दो ऐसी जो हम ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो कर लो। अगर आप में से काफ़ी सारे लोगों को लगता है ना कि मेरे में डिसिप्लिन की कमी है, या मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, या मैं कर नहीं पाता चीज़ें या चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाती, सूर्य को जल चढ़ाओ, डिसिप्लिन आएगा। क्योंकि 7 बजे बोल रहा तो 7 बजे चढ़ाना है जल, तो उसमें आप में डिसिप्लिन आएगा। तो ये है अगेन कुछ कर दिखाने की इच्छा है, फायर एनर्जी, कुछ कर दिखाने की इच्छा है। मार्सेशन एनर्जी है साथ में, तो मार्स एनर्जी टू डू समथिंग इन लाइफ है, एक्शन ओरिएंटेशन है, मोटिवेशन है, तो ये आपके अंदर है, आप कुछ कर दिखाना चाहते हो। ये जो नया चैप्टर है लाइफ में, इसके अंदर आप एस्ट्रोलॉजी का भी पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहते हो, ऐसी अकल्ट का, तंत्र का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना चाहते हो। मेनी ऑफ यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अकल्ट मिस्टिसिज्म, लाल किताब, एस्ट्रोलॉजी, मतलब इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट, ज्योतिष में इंटरेस्ट जाएगा। ये स्कॉर्पियो साइन शो कर रहा है। मेनी ऑफ यू कैन इवन बिकम वेरी गुड अकल्टिस्ट, मेनी ऑफ यू कैन बिकम वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो कार्ड रीडर्स, मेनी ऑफ यू कैन लर्न तंत्र एंड मंत्र। तो ये भी है। सन 5th हाउस में हो सकता है आपके चार्ट में पाइल नंबर 3 जो शो करता है, यू विल चैंट मंत्रास इन योर लाइफ बिकॉज मंत्रास आर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इट डज समथिंग टू योर ब्रेन, न्यू आइडियाज स्टार्ट टू कम इन एंड यू स्टार्ट टू प्रॉस्पर, और एक्शन इज द रिएक्शन ऑफ आवर थॉट। तो अगेन यही विजडम का कार्ड है जो शो कर रहा है कि आप विजडम और ले रहे हो। अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में आपका मन लग रहा है, पढ़ने का मन कर रहा है। यूजुअली नहीं करता था पढ़ने का मन, हर रोज़ पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था, बट अब इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में, अभी से इस रीडिंग के बाद से आपका मन करेगा कि आई वॉन्ट टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन, आई वॉन्ट टू गेन मोर नॉलेज। ये आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी। और स्कॉर्पियो ये है कि अब आप अकल्ट एस्ट्रोलॉजी मिस्टिसिज्म का यूटिलाइजेशन कर पाते हो, और आप देखते हो कि इट्स ऑल्सो साइंस, इट वर्क्स। तो मेनी ऑफ यू विल सी दिस एंड मेनी ऑफ यू कैन इवन गेट गुरुज, मेंटोर्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट मिस्टिसिज्म। बाकी स्कॉर्पियो टैक्सेशन भी है, जैसा मैंने कहा, टैक्सेशन, गेन्स ऑफ गवर्नमेंट को शो करता है स्कॉर्पियो, इंश्योरेंस है, विल्स इन एस्टेट, फैमिली से कुछ इनहेरिटेंस मिलना है ना, और अनअर्न मनी, ये इन चीज़ों में इंटरेस्ट आपका जाएगा। इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ो तो दिस आई सी हैपनिंग। सम मोर इन्फॉर्मेशन, मैनी ऑफ यू कैन गो इनटू पुलिस, डिफेंस, सो ये भी है। मैनी ऑफ यू कैन इवन गेट अ गवर्नमेंट जॉब इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। और ये मतलब नेक्स्ट वी कैन से 2 to 4 वीक्स में ये चीज़ें होती हुई नजर आई, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड, या जो भी मैंने बातें की वो प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट होती है, आपको नजर आएगी। Many of you can even work in government, may work with the father or may work under the father, ये चीज़ भी है। And we have chamomile, it says gentleness, relaxation, sleep। इस chamomile कार्ड से मुझे याद आया कि I have to buy chamomile tea, so gonna do that after this reading, gonna order it on Amazon। So chamomile यहाँ literally शो करता है कि आप सच में chamomile tea जो मंगवाओ मेरी तरह, या फिर it shows कि you will be able to sleep well, you will be able to relax well, आप काम के समय पर काम पर फोकस कर पाओगे, रेस्ट के समय पर रेस्ट पर फोकस कर पाओगे। आई सी दिस हैपनिंग।
एंड देन वी हैव बट इट सेज न्यू बिगिनिंग्स, एक्सपेंशन. सो आप देखोगे अपनी लाइफ में कि नई शुरुआत हो रही है करियर में, आप अपने करियर को एक्सपैंड कर पा रहे हो. यू शुड कीप थिंग्स सीक्रेट. जैसे स्कॉर्पियो सीक्रेसी का साइन है. यू शुड कीप थिंग्स सीक्रेट. अपनी स्ट्रेंथ्स, अपने नेक्स्ट जो आइडियाज़ है या प्लान्स जो आप प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करने वाले हो, अपने नेक्स्ट स्टेप्स, यू शुड कीप देम सीक्रेट. जब वो प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट हो, देन यू शुड टेल दोज थिंग्स टू अदर पीपल. अदरवाइज उन चीज़ों को सीक्रेट रखो. ये गाइडेंस है. सो नई बिगनिंग्स यहाँ पर करियर में हो रही है, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस में हो रही है. अगर आप जैसे जॉब में हो तो नई जॉब आपको मिल सकती है विद इन 4 वीक्स. अगर आप बिजनेस में हो तो कोई नया प्रोडक्ट आप अपने बिजनेस में लॉन्च करो, कोई नई चीज़ आप अपने बिजनेस में करो, नए क्लाइंट्स से मिलो. क्लाइंट्स जो आपके कास्ट, आपके कम्युनिटी के ना हो, उनसे आपका मिलना हो. ऐसे क्लाइंट्स जो गवर्नमेंट में वर्क करते हो, ऐसे क्लाइंट्स जो CA हो, जो गवर्नमेंट डीलिंग करते हो, और राइट लॉयर्स हो, उनसे आपका कनेक्शन बन रहा है. ऐसे क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं जो आपसे भी शायद ज़्यादा वाइज हैं, और उनसे आपको लर्न करने का, बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, लर्न करते हो उनसे. देन वी हैव लीडरशिप. इट्स इज ब्रोकली. सन कार्ड लीडरशिप को भी सिग्निफाई करता है, और यहाँ पर भी लीडरशिप है. तो यही यहाँ पर इंडिकेशन है कि यू गाइज आर बिकमिंग लीडर इन योर चोजन प्रोफेशन. अगर आप एजुकेशन में हो तो आपके टीचर आपको कह सकते हैं कि भाई ऐसे ग्रुप प्रोजेक्ट है, एंड यू बिकम द लीडर, यू बिकम द मॉनिटर ऑफ योर क्लास. दिस कैन हैपन. अगर आप जो जॉब में हो तो जॉब में कोई प्रोजेक्ट हेड आप बनो, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है. सन प्रमोशन या लीडरशिप, अगेन प्रमोशन आपको मिले. आई एम नॉट सीइंग कि यहाँ पर बहुत मनी मिल रहा है, क्योंकि अभी वो इंडिकेशन नहीं है. कार्ड आएगा आगे तो हम देखेंगे, पर अभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि लीडरशिप पोजीशन पर मिलना, एक अच्छी पोस्ट पर जाना, वो यहाँ पर हो विद इन 4 वीक्स. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. और अगेन अपने बिजनेस को आप अच्छा लीड कर पाओ, दिस इज हैपनिंग. देन वी हैव पॉजिटिविटी, मैरीगोल्ड. सो या पॉजिटिविटी इज कमिंग इन. यहाँ पर भी सन बना हुआ है, लियो साइन का इंडिकेशन है. तो लियो अगेन लीडर बनाता है, किंगली साइन है. आप ऐसी जगह पर जाओ, पाइल नंबर 3, जहाँ पर किंग्स और क्वींस रूल करते थे, जैसे कि चाइना, जैसे कि UK, जैसे कि इवन जैसे राजस्थान इंडिया में ही है ना, दिल्ली कैपिटल है. मतलब सन वाली जगह, जहाँ सन स्ट्रॉन्ग वाली जगह, सन गवर्नमेंट भी है, सन किंग और क्वीन भी है. लियो साइन किंग और क्वीन और गवर्नमेंट को शो करता है. तो जहाँ पे गवर्नमेंट वर्क करते हैं, जैसे US में DC, वॉशिंगटन DC, तो ऐसी जगह पर यू बिकम सक्सेसफुल, या ऐसी जगह पर आपको जाने का मौका मिले इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ, इन आई वुड से इन couple of months आपको ऐसा मौका मिले ऐसी जगहों पर जाने का ड्यू टू योर करियर. तो ये इंडिकेशन आ रही है. एंड आई फील दैट यू आर गोना सी द पॉजिटिव साइड ऑफ योर करियर. मेहनत तो करनी पड़ेगी करियर में, बट आपको उसका पॉजिटिव साइड भी अपने करियर का फील हो कि भाई ये चीज़ मेरे करियर में स्पेशल है, किसी और को ये चीज़ नहीं मिलती, मुझे मेरे करियर में ये चीज़ मिलती है. तो कुछ एक्स्ट्रा आपको अपने करियर की एक क्या कहें, कोई अच्छी चीज़ मिलती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन को अपने करियर की वजह से बहुत सारी जगह ट्रैवल करने का मौका मिलता है, और एक और पर्सन है जिसका थोड़ा अलग करियर है पर उसको ट्रैवल करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता है. तो यानी जो पर्सन को ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है वो एक बहुत सारी जगह देख पाता है ना. जैसे जो लोग एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, जैसे पायलट है, तो उनको बहुत सारी जगह जाने का मौका मिलता है. सो उनका वो प्लस पॉइंट है उनके जॉब का. उसी तरह आपको भी अपने करियर का प्लस पॉइंट दिखे और आप बड़ा खुश हो उसको लेकर. देन वी हैव द क्वीन, वी हैव द किंग. जो सन है वो किंग है, क्वीन यहाँ एनर्जी है, एक मून की एनर्जी है क्वीन. मून इट सेज वुमन, फर्टिलिटी, फेमिनिन पावर, सेक्सुअलिटी, फ्रेंडशिप्स. तो वीनस मून का ये कार्ड है एक तरह से क्वीन. सो इट डज शो कि कहीं ना कहीं लग्जरीज आती है. जहाँ किंग क्वीन रहते हैं वो लग्जरी में रहते हैं ना, तो आप भी लग्जरी में रहते हुए नजर आ रहे हो, कंफर्टेबल हो अपने करियर में, लग्जरीज आपको मिले अपने करियर के थ्रू अभी कमिंग वीक्स में. ऑल राइट. और इनफैक्ट आप ज़्यादा क्रिएटिव नज़र आ रहे हो, आप फ्रेंडशिप्स क्रिएट कर पा रहे हो अपने करियर में. सो दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट. यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स हम पुल करते हैं आपके एजुकेशन, जॉब, बिजनेस के बारे में. अगेन रिस्पेक्ट रिगार्ड आपका बढ़ रहा है अपने करियर में. पीपल आर रियली गिविंग यू दैट रिस्पेक्ट रिगार्ड विच यू ऑलवेज वांटेड और विच यू अगेन डिजर्व. सो वैसे आपके लिए ना पाइल नंबर 3 फेम भी बड़ा ज़रूरी है,
और लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, ये चीज़ आप चाहते हो, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, और ये डिज़ायर कहीं ना कहीं फुलफिल हो रही है। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स यहाँ ये शो करता है कि कुछ अवार्ड रिवॉर्ड का मिलना, कोई चीज़ अचीव करना है जिस कारण अवार्ड रिवॉर्ड मिले या कुछ बोनस मिले, तो ऐसी चीज़ विद इन 2 to 3 वीक्स होती हुई नज़र आ रही है, चाहे आप जॉब में हो, एजुकेशन में हो या बिजनेस में हो। सो दैट्स वंडरफुल। देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स शोज कि आप फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हो, मतलब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप लेट्स से ऐसे करियर्स में हो जहाँ पर आपका बॉडी, आपका फेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यू विल नोटिस कि आप सडनली बहुत आगे निकल जाते हो, कि लोग आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपका जो ऑरा है वो काफ़ी पावरफुल या अट्रैक्टिव है। ऑलराइट, लाइक पीपल सी यू एज अ पावरफुल पर्सन, मतलब जब लोग आपसे मिलते हैं तो वो बड़ी एकदम आपकी बातें सुन के, आपकी प्रेजेंस में वो एक ऐसा सोचता है कि भाई आप तो बहुत पहुँचे हुए इंसान हो, लाइक दे फील दिस वे अबाउट यू एंड दे सी दैट यू आर ट्रूली ब्यूटिफुल और वेरी हैंडसम। कहीं ना कि फिजिकली अट्रैक्टिव बहुत नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फिजिकली बीइंग अट्रैक्टिव उसको शो करता है। सन कार्ड भी है जो कि आपको अगेन यही शो कर रहा है कि फिजिकली अट्रैक्टिव आप बन रहे हो। अगर आप एक्टिंग में हो या फिर आप फ्रंट ऑफ कैमरा वर्क करते हो तो लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट हो, आपका फैशन सेंस सडनली इंप्रूव हो जाए, या जिस तरीके से आप बात करते हो बड़ा रीगल रॉयल है, कुछ ऐसे शब्द यूज़ करते हो जो लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अट्रैक्टिव है। सो दिस इज हैपनिंग यहाँ पर। some more information if we can get. So we have 2 of Pentacles. So if you were dealing with troubles of money, आप मनी अर्न तो कर रहे थे पर वो बार बार खर्च हो जाता था, मनी स्टे नहीं कर रहा था, तो फाइनली मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कम्प्लीटली खर्चे पर, एक्सपेंडिचर पर फुल स्टॉप है, वो तो नहीं है, खर्चा भी होगा बट आप अच्छा मनी अर्न कर पाओगे, इसका इंडिकेशन है। यू आर अर्निंग गुड मनी, आपकी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे आर एंडिंग। सो ये तो बहुत वंडरफुल बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। टाइम को आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं है, अच्छे से टाइम को मैनेज कर पा रहे हो, हर चीज़ करने का आपके पास समय है। आप ये नहीं कहोगे कि ओ माय गॉश मेरे पास एक्सरसाइज करने का समय नहीं, या मेरे पास हेल्दी खाना बनाने का समय नहीं, या मेरे पास ये काम करने का समय नहीं, आप हर चीज़ के लिए समय निकाल रहे हो। टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, मनी भी अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, मनी मैनेजमेंट अच्छा है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे आर एंडिंग। देन वी हैव शैडो वर्क। शैडो वर्क हियर शोज की जो आपकी बुरी क्वालिटीज़ थी, जैसे स्कॉर्पियो साइन हमारी उन मिस्टेक्स को सिग्निफाई करता है जो हम जिंदगी में छुपाते हैं, गिल्टी हैं उन मिस्टेक्स के बारे में। तो अब आप जिन चीज़ों को लेके गिल्टी कॉन्शियस थे, अब आप शैडो वर्क कर रहे हो, यानी यू आर रिफ्लेक्टिंग बैक, यू आर रियलाइजिंग कि अच्छा भाई मुझसे गड़बड़ हुई, ओके नाउ आई एम फॉरगिविंग, आई विल फॉरगिव माई सेल्फ एंड विल मूव ऑन। मतलब फॉरगिव फॉरगेट मूव ऑन करें। अगर आप इफ़ यू आर होल्डिंग ग्रजेस अगेंस्ट पीपल तो नाउ यू आर एबल टू मूव ऑन, बिकॉज अब आप फॉरगिव कर पा रहे हो उनको, अब आप फॉरगेट कर पा रहे हो और मूव ऑन कर पा रहे हो। अपने बुरी क्वालिटीज़ को ना देख के अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उस पर आपका फोकस है, वीकनेसेस पर फोकस नहीं है, तो अपने आप को और पॉलिश कर पाते हो आप, ये यहाँ सिग्निफाई रहे हो। सो इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ यू आर एबल टू पॉलिश योर सेल्फ, यू आर बिकमिंग बेटर एट व्हाट यू डू वेल। मतलब जिन चीज़ों में आप अच्छे नहीं हो, ओके उसको आपने साइड रख दिया, पर जिन चीज़ों में आप अच्छे हो उसको आप और ज़्यादा पॉलिश कर रहे हो, ये इंडिकेशन है इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। एंड you have created healthy boundaries around you. आप दूसरों जो लोग आपको लगता है मेरे लिए ठीक नहीं, मेरे लिए टॉक्सिक हैं, अनहेल्दी हैं, उन लोगों को आप साइड करते हो अपनी लाइफ से। आप कई व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट कर रहे हो, कई लोगों से उनकी लाइफ से एग्जिट हो रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक कि दे आर जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, दे आर नॉट सर्विंग माई पर्पस, दे आर एक्चुअली ब्रिंगिंग मी डाउन। मेरे को गिल्टी कॉन्शियसनेस होता है उनके साथ या कुछ ऐसा, तो आप उनको साइड करते हो अपनी लाइफ से और मूव ऑन करते हो। और जिन चीज़ों को लेके अगेन गिल्टी कॉन्शियस हो, आप अपने आप को अगेन माफ़ करते हो। गलतियाँ हर किसी से होती हैं, वी मेक मिस्टेक्स, एवरीवन मेक्स मिस्टेक, बट आप उस मिस्टेक से सीखते हो और मूव ऑन कर पाते हो, दिल छोटा नहीं करते हो, मूव ऑन कर पाते हो और आगे और अच्छा काम कर पाते हो। तो ये आप करते हो नज़र आ रहे हो इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ।
All right, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. वैसे astrologically देखे तो sun आत्मा कार का हो सकता है, planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to 30 degrees. It can be sun, या स्कॉर्पियो राइजिंग हो सकता है आपके चार्ट में, मार्स आत्मा कार का हो सकता है, या कोई और प्लैनेट स्कॉर्पियो साइन या 8th हाउस में ज़रूर प्लेस्ड होंगे. All right, the sign of Aries, sign of Taurus, sign of Leo, sign of Scorpio seems to be prominent. यानी इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, टॉरस में स्पिल करता है कृतिका, फिर रोहिणी, मृगशिरा, फिर लियो में माघ, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. तो इन साइंस एंड नक्षत्र इसमें D1, D12 या D9 या D10 दशांश चार्ट, जो कि दशांश स्पेसिफिकली रिलेटेड टू करियर, ऐसा ये चार्ट है. तो इसके अंदर आपके इन साइंस में प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस होंगे, इन नक्षत्र में प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. I also feel that many of you are going to buy bracelets in the coming future, in the coming days. It can be really these crystal bracelets, और वो गोल्ड का भी ब्रेसलेट हो सकता है, सिल्वर का भी ब्रेसलेट्स हो सकता है, मतलब जो भी आप हाथ में चीज़ पहनते हो. इट कैन बी अ रिस्ट वॉच एज वेल. मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली बाइंग दीज थिंग्स अपने रिस्ट को सुंदर बनाने के लिए, या अच्छा दिखाने के लिए. इट कैन बी अगेन जेम्स, क्रिस्टल्स, इट कैन बी अ वॉच, इट कैन बी सम गोल्ड और गोल्ड, डायमंड, सिल्वर ज्वेलरी, बट रिस्ट के लिए कुछ आप ले रहे हो, या अपने इन रिंग्स आप लो. दिस कैन हैपन. या इफ़ यू आर अ फीमेल तो आप अपने नेल्स करवाओ, समथिंग जिससे आपका ये एरिया, हाथ जो है, रिस्ट, ये सुंदर दिखे, अच्छे दिखे. तो वो आप चीज़ें कराते हुए नज़र आ रहे हो. ऑल राइट, सो yeah, that was it. This, and many of you can even get a tattoo wrist पर, fingers पर, मतलब इस एरिया में. All right, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you, and do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in the personal reading, I do astro tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.